तो स्टार्टिंग में हमें एक अननोन जगह पे एक डार्क पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बीइंग कैद हो रखा होता है और फिर हमें किसी की चलने की आवाज आती है। फिर हम देखते हैं दो बीइंग्स को जो कि उस प्रिजन के अंदर कैद हुआ बीइंग के पास आते हैं और फिर उनमें से एक बीइंग कहता है कि चलो कम से कम हमें ये तो मिल गए, हमने इन्हें किधर किधर नहीं ढूंढा, हमें तो बहुत समय लग गया है इन्हें ढूंढने में। और फिर दूसरा वाला बीइंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें पूरे 1 मिलियन साल लगे, लेकिन फाइनली आज हमें लॉर्ड डार्क वॉरियर मिल ही गए। अब हमें इन्हें प्रिजन से निकालना पड़ेगा, तभी तो ये अपना प्लान को पूरा कर सकेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एक और बीइंग आता है, जिसके बाद हम देखते हैं अरे तुम दोनों को वो मिल गए थे तो तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं। जिसके बाद उनमें से एक बीइंग कहता है कि तो चलो जल्दी से अब हमें इन्हें प्रिजन से निकालना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बीइंग सीधे ही अपने हाथ में एनर्जी बीम बना के जहाँ से एनर्जी आ रही होती है प्रिजन में वहाँ पर मारते हैं, लेकिन उन दोनों की बीइंग वजह से भी कुछ नहीं हुआ होता है, वो प्रिजन नहीं टूट रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं वो तीसरा वाला बीइंग भी एनर्जी बीम से अटैक कर देता है और फिर हम देखते हैं वो प्रिजन फाइनली टूट जाता है। और फिर हम देखते हैं जो प्रिजन के अंदर से बीइंग निकला होता है उसका नाम डार्क वॉरियर होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं उसे होश नहीं आया होता है। तो हम देखते हैं जो दो बीइंग उसके आगे खड़े होते हैं वो उसको थोड़ी बहुत एनर्जी देते हैं, जिस वजह से हमें दिखता है कि डार्क वॉरियर को अब होश आ चुका होता है और फिर वो अपनी आंखें खोल के खड़े उठता है। तो फिर वो कहता है कि अरे मैं आजाद हो गया, मैं जब उससे फाइट कर रहा था तो उसने मेरे को इस प्रिजन में कैद कर दिया था, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अब मैं अपना काम पूरा करके ही रहूंगा। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया, तुम दोनों ने मेरे को इस प्रिजन से निकाला, लेकिन वैसे मेरे को इस प्रिजन में रहते रहते कितना टाइम हो गया था। और फिर उनमें से एक बीइंग बताता है कि लॉर्ड डार्क आपको इस प्रिजन में रहते रहते पूरे 1 मिलियन साल हो चुके हैं। इस चीज को सुनकर डार्क वॉरियर खुद भी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि 1 मिलियन साल, मुझे यहाँ पर कैद हुए 1 मिलियन साल हो गए हैं, लेकिन तुम लोगों ने मेरे को ढूंढने में इतनी लेट कैसे कर दी, 1 मिलियन साल बीत गए हैं। और फिर उनमें से एक बीइंग कहता है कि हमने आपको बहुत जगह ढूंढा था लेकिन आप वहाँ पर कहीं पर नहीं मिले, लेकिन आज हमें आप मिले हो। हम पूरे मल्टीवर्स को छान मार रहे थे, हमें आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लग गया है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। और फिर हम देखते हैं डार्क वॉरियर को जो कि कहता है कि चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर मैं भी घाई कर सकता हूँ, वैसे वो तुम इन्फिनिटी रिंग को ढूंढ पाए। और फिर उनमें से दूसरा वाला बीइंग कहता है कि नहीं, अभी तक हमने इन्फिनिटी रिंग के बारे में कुछ नहीं किया है, लेकिन हमने एक बीइंग को भेजा था जो कि हमारे पीछे ही खड़ा है, इसने सब चीज इन्फिनिटी रिंग के बारे में पता कर रखी है, तो आप इससे ही पूछो, इसको सब चीज पता है। और फिर डार्क वॉरियर पीछे वाले बीइंग से पूछता है कि आखिर इन्फिनिटी रिंग अब कितने सालों में आने वाली है, क्योंकि वो जो इन्फिनिटी रिंग है वो हर 100 साल बाद निकलती है और वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए रहती है, तभी उसे वो चीज पता लगानी है। फिर हम देखते हैं वो बीइंग को जो कि कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो इन्फिनिटी रिंग अब कब निकलने वाली है, वो बस कुछ दिनों में ही निकलने वाली है और वो रिंग लगभग 1 साल तक रहेगी, फिर वो गायब हो जाएगी, फिर वो कहीं और ही टेलीपोर्ट होके दोबारा से 100 साल बाद आएगी। और फिर डार्क वॉरियर कहता है कि तो तुम उसकी लोकेशन तो बताओ कि वो आखिर कहाँ पर आने वाली है, क्योंकि मेरे को वो रिंग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं उसे इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ और मेरे को वो रिंग अभी तक नहीं मिली है। मैंने पिछली बार उस इन्फिनिटी रिंग को बस ढूंढ लिया था, लेकिन वो सुपर सेन इन्फिनिटी वाले ने मेरे को रोक दिया और यहाँ पर कैद कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब 1 मिलियन साल बीत चुके हैं और अब मेरे को तो नहीं लगता है कि अब वो सुपर सेन इन्फिनिटी वाला अब कुछ कर पाएगा, क्योंकि जब उसने मेरे को यहाँ पर कैद किया था तो मैंने अपने आप को अंदर ही अंदर ट्रेनिंग करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया था, तो अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि अब कोई भी हरा नहीं सकता है मेरे को। फिर हम देखते हैं वो तीसरे वाले बीइंग को जो कि कहता है कि लॉर्ड मेरे को उसकी लोकेशन तो नहीं पता है, लेकिन मेरे को एक चीज पता है जिससे मैं उसकी लोकेशन का पता लगा सकता हूँ। और फिर डार्क लॉर्ड कहता है कि तो वो क्या चीज है जिससे तुम उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हो। और फिर हम देखते हैं वो तीसरा वाला बीइंग अपना पूरा प्लान उसको बता देता है, जिसके बाद वो कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम जल्दी से जाओ और ये काम करो, और हाँ मेरे को उसकी पूरी करेक्ट लोकेशन चाहिए। और फिर वो तीसरा वाला बीइंग कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, शायद वो मेरे को पूरी करेक्ट लोकेशन नहीं बताए। और फिर हम देखते हैं वो चला जाता है वहाँ से। और फिर हम देखते हैं डार्क लॉर्ड को जो कि कहता है कि मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़े आराम की जरूरत है, क्योंकि मैं इतने सालों से यहीं पर कैद हूँ, तो मैं अब थोड़ा आराम कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को हील कर सकूँ। और फिर हम देखते हैं वो दोनों बीइंग में से एक बीइंग कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, आप अपने आप को हील करो। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बीरस के प्लेनेट पर गोकू, वेजिटा और ब्रोली को दिखाया जाता है। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपनी ऐसी नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर ऐसी ट्रेनिंग करने के बाद वो दोनों भी थक जाते हैं, तो फिर वो ब्रोली के पास आके बैठ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों वैसी बातें कर रहे होते हैं। फिर ब्रोली को अचानक से एक बात याद आती है, जिसके बाद ब्रोली कहता है कि गोकू और वेजिटा, क्या तुम्हें सुपर सेन इन्फिनिटी के बारे में कुछ पता है? और इस चीज को सुनने के बाद गोकू और वेजिटा शॉक हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें
ये चीज पहली बार सुनी होती। और फिर गोकू कहता है कि सुपर सैयन इन्फिनिटी ये क्या होता है, और वेजिटा भी सेम ऐसे ही बोलता है। लेकिन फिर ब्रोली कहता है कि लगता है तुम दोनों को इस चीज के बारे में नहीं पता है, मेरे को भी इस चीज के बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन जहाँ पर मैं रहता था वाम्पा प्लेनेट पर, वहाँ पर मेरे को एक बहुत ही पुराना सा एक बुड्ढा दिखा था जो कि मेरे से कह रहा था क्या तुम सुपर सैयन इन्फिनिटी के बारे में जानते हो। जिसके बाद मेरा भी रिएक्शन तुम्हारे जैसा ही था, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये होता क्या है और ये क्या बोल रहे हो। और फिर वो बुड्ढा इंसान मेरे से ये कह रहा था कि मेरे को तो तुम भी सैयन ही लगते, तो मेरे को लगा था कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा, लेकिन तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। और फिर वो बुड्ढा मेरे को सब चीज बताता है कि सुपर सैयन इन्फिनिटी एक सैयन ने ही अचीव करी थी और उसने बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ी थी जिससे पूरा मल्टीवर्स बचा था। अगर वो सैयन सुपर सैयन इन्फिनिटी को अचीव करके लड़ाई नहीं लड़ता तो अब तक पूरा मल्टीवर्स खत्म हो चुका होता। और वो फॉर्म इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि उससे तुम कुछ भी कर सकते हो, एक ही शॉट में किसी को भी हरा सकते हो। और फिर गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाता है और वो कहता है कि ब्रोली फिर हम इस फॉर्म को अचीव कैसे करें, अगर हमने इस फॉर्म को अचीव कर लिया तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट तुम सही कह रहे हो, मेरे को भी ये फॉर्म अचीव करनी है जिसके बाद मैं तुम्हें हराऊंगा। लेकिन फिर ब्रोली कहता है कि गोकू और वेजिटा मेरे को तो नहीं पता है कि ये फॉर्म को अचीव कैसे करते हैं, लेकिन क्या पता इस चीज के बारे में विश को पता हो, चलो फिर हम विश से इस चीज के बारे में पूछते हैं। और फिर गोकू वेजिटा ब्रोली तीनों ही जाते हैं विश के पास और वो कहते हैं कि विश हम सुपर सैयन इन्फिनिटी को कैसे अचीव करें। इस चीज को सुनने के बाद विश ऐसा लग रहा होता है कि उसने ये शब्द पहली बार सुने हैं। जिसके बाद विश कहता है कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, सुपर सैयन इन्फिनिटी क्या होता है। और फिर ब्रोली कहता है कि लगता है विश को भी इसके बारे में नहीं पता है, तो अब हमें ये इस चीज के बारे में कौन बताएगा। लेकिन फिर हम देखते हैं विश को जो कि पूछता है कि आखिर सुपर सैयन इन्फिनिटी क्या है, मुझे तो बताओ। और फिर ब्रोली यही सारी बातें विश को बता देता है। जिसके बाद विश कहता है कि गोकू वेजिटा ब्रोली मेरे को तो ये कोई कहानी लग रही है, क्योंकि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, सुपर सैयन इन्फिनिटी आज तक कोई अचीव कर ही नहीं सकता है, बस मेरे को तो ये कहानी लग रही है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू सीधे ही बोलता है कि वैसे तो लॉर्ड विलस की शायद सुपर सैयन गॉड वाली बात भी एक कहानी थी, लेकिन देखो वो भी सच है ना, तो शायद सुपर सैयन इन्फिनिटी वाली बात भी सच हो। और फिर ब्रोली कहता है कि तो अब हम इसके बारे में कहाँ से पता लगाएं। जिसके बाद वेजिटा को एक आइडिया आता है और फिर वो कहता है कि हमें जूनो के पास जाना चाहिए, क्योंकि जूनो को सब चीज पता होती है। और फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम एकदम सही कह रहे हो, ये आइडिया मेरे को क्यों नहीं आया। और फिर हम ब्रोली कहता है कि चलो फिर हम जूनो के पास जाते हैं, वैसे सच में उन्हें सब चीज पता होगी। और फिर गोकू कहता है कि हाँ उन्हें सब चीज पता होती है, हाँ जूनो को सब चीज पता रहती है, उन्हें हर एक बात पता रहती है इस पूरे मल्टीवर्स की। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें गोकू वेजिटा ब्रोली जूनो के पास दिखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को जो कि जूनो से कहता है कि जूनो तुम हमें जल्दी से सुपर सैयन इन्फिनिटी के बारे में बताओ। और फिर उसी की थोड़ी देर बाद जूनो सब चीजें सुपर सैयन इन्फिनिटी के बारे में बता देता है और जिसके साथ उसकी फाइट हुई थी उसके बारे में भी बता देता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू वेजिटा ब्रोली वहाँ से निकल जाते हैं और सीधे ही बीरस के प्लेनेट में आ जाते हैं। और फिर विश पूछता है कि गोकू वेजिटा ब्रोली आखिर तुमने वहाँ से क्या पूछा और उन्हें क्या बताया। जिसके बाद ब्रोली कहता है कि विश उन्होंने ये बताया कि सुपर सैयन इन्फिनिटी एक एंशिएंट सैयन ने हासिल करी थी और उनने उस फॉर्म की मदद से डार्क वॉरियर को हराया था और उसे एक प्रिजन में कैद कर दिया था और अभी तक वो प्रिजन में कैद ही है। लगभग 1 मिलियन सालों से डार्क वॉरियर उस प्रिजन में ही कैद है। और हमने ये भी पूछा कि हम सुपर सैयन इन्फिनिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि तुम्हें अपनी बहुत ज्यादा पोटेंशियल अनलॉक करना पड़ेगा और तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग सुपर सैयन इन्फिनिटी को अचीव नहीं कर सकते हैं। और फिर वेजिटा कहता है कि हम सुपर सैयन इन्फिनिटी को हासिल करके रहेंगे चाहे कोई कुछ भी कह ले। और फिर विश कहता है कि अच्छा तो मतलब ये कहानी सच ही थी, मेरे को तो लगा कि ये नकली कहानी थी। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू वेजिटा ब्रोली दोबारा से ट्रेनिंग करने लगते हैं ताकि वो अपना पोटेंशियल को बहुत ज्यादा अनलॉक करके सुपर सैयन इन्फिनिटी को हासिल कर पाए। लेकिन ऐसे ही वो कुछ दिन तक ट्रेनिंग करते ही रहते हैं लेकिन कुछ भी फर्क नहीं दिखता है। लेकिन फिर ब्रोली कहता है कि गोकू और वेजिटा में हम इतनी देर से ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन हमें अभी तक 1 भी % पोटेंशियल का फायदा नहीं मिला है, हम लोग ऐसे तो सुपर सैयन इन्फिनिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे। और फिर हम देखते हैं गोकू को जो कहता है कि हाँ ब्रोली तुम सही कह रहे हो। और फिर वेजिटा कहता है कि आखिर हम इस सुपर सैयन इन्फिनिटी के लिए पोटेंशियल कैसे अनलॉक करें, इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है क्या। और गोकू जैसे ही ये सुनता है तो फिर वो कहता है कि वेजिटा मेरे को तो लगता है कि ये कोई खतरनाक सा इंसान हमारा पोटेंशियल अनलॉक कर सकता है, क्योंकि ओल्ड काई ने गोहान का पोटेंशियल अनलॉक किया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें भी किसी ऐसे लोग के पास जाना चाहिए जो कि हमारा पोटेंशियल अनलॉक कर पाए। लेकिन फिर उसी टाइम पे गोकू को एक आइडिया आता है और फिर वो कहता है कि ब्रोली और वेजिटा चलो फिर अब हम ग्रैंड ज़ीरो के पास चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या इस चीज पे कहते हैं, क्या पता वही हमारा पोटेंशियल अनलॉक करवा दे। इस चीज को सुनने के बाद
बाद ब्रोली और वेजिटा दोनों ही शॉक हो जाते हैं और फिर वेजिटा कहता है कि काकारोट तुम एकदम पागल हो क्या, तुम इतनी सी बात के लिए सीधे ग्रैंड ज़ेनो के पास चले जाओगे। और फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा क्यों नहीं, हम वहीं पर चले जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है और हम उनसे एंशिएंट सेन के बारे में भी पूछ लेंगे और वैसे भी वो तो मेरे दोस्त ही हैं, वो मेरे से क्या ही कहेंगे। और इस चीज को सुनने के बाद वेजिटा कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं ब्रोली को जो कि कहता है कि चलो गोकू अब हम ग्रैंड ज़ेनो के पास चलते हैं। और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा चलो चलते हैं ना। और फिर वेजिटा कुछ नहीं कहता है, लेकिन फिर गोकू कहता है कि वेजिटा देख लो, फिर अब हमारा पोटेंशियल अनलॉक हो गया तो फिर मैं दोबारा वहां पर नहीं जाऊंगा तुम्हें लेकर। और फिर वेजिटा जैसे तैसे गोकू के साथ चले जाता है और हम देखते हैं कि वो तीनों ही ज़ेनो पैलेस में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों सीधे ही ज़ेनो के मुंह के सामने टेलीपोर्ट हुए होते हैं, क्योंकि गोकू ने ज़ेनो का दिया हुआ बटन का यूज किया होता है। और फिर हम देखते हैं ज़ेनो को जो कि गोकू से कहता है कि अरे गोकू तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ और ये तुम्हारे साथ में ये नया इंसान कौन है। और फिर गोकू समझ जाता है कि ग्रैंड ज़ेनो ब्रोली की बात कर रहे हैं, तो फिर वो ब्रोली के बारे में सब चीज बता देता है। और फिर ज़ेनो कहता है कि अच्छा तो मतलब ये ब्रोली है और ये भी तुम्हारी तरह सेन ही है, लेकिन वैसे तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो बस मेरे को आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। और फिर ज़ेनो कहता है कि हाँ गोकू बताओ कैसी मदद चाहिए तुम्हें। जिसके बाद गोकू सारी बातें एंशिएंट सेन के बारे में बता देता है। जिसके बाद वो कहता है कि हम सुपर सेन इन्फिनिटी को भी कैसे अचीव कर सकते हैं। और फिर ज़ेनो कहता है कि अच्छा तो तुम उस सेन की बात कर रहे हो जिसने सुपर सेन इन्फिनिटी अचीव करी थी, वो तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली सेन था। अब मुझे नहीं पता है कि वो सेन कहाँ पर गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। अगर उसने उस टाइम उस डार्क वॉरियर को नहीं हराया होता तो आज तक हमारा ये मल्टीवर्स नहीं दिखता। वो जो भी सेन था वो बहुत ज्यादा अच्छा सेन था, लेकिन ये चीज तो मेरे को नहीं पता है कि मैं तुम्हें सुपर सेन इन्फिनिटी अचीव कराने में कैसी मदद कर सकता हूँ, ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहता है ग्रैंड ज़ेनो क्या आप हमारा पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो। और फिर ज़ेनो कहता है कि नहीं गोकू मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये काम तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करोगे तभी तुम्हारा पोटेंशियल अनलॉक होगा, ऐसे ही तुम्हारा पोटेंशियल अनलॉक नहीं होगा। अगर तुम्हारा कोई पोटेंशियल अनलॉक कर भी दे तो वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि तुम सुपर सेन इन्फिनिटी को हासिल कर लो, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट आ जाता है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो से कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो यहाँ पर गोकू वेजिटा और ब्रोली कब आ गए। और फिर ज़ेनो बताता है कि अभी ये थोड़ी देर पहले ही आए थे। लेकिन फिर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से भी यही सवाल पूछता है कि क्या वो उनका पोटेंशियल अनलॉक कर सकता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट भी ये कहता है कि वो उसका पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर सकता है। लेकिन फिर ग्रैंड प्रीस्ट को एक अजीब सी ही एनर्जी महसूस होती है और फिर वो ज़ेनो से कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो मेरे को तो लगता है कि कोई कुछ कर रहा है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें वो तीसरा वाला बंदा दिखाया जाता है जिसने सुपर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर रखा होता है, वो भी सातों के साथ। और फिर वो सुपर शेंडॉन को वहाँ पर समन कर देता है। जिसके बाद हमारा दोबारा सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो किसी ने सुपर शेंडॉन को समन कर दिया है, हमें जल्दी से जाके देखना चाहिए कि आखिर कौन सुपर शेंडॉन को समन करके बैठा है, कहीं वो कुछ गलत विश ना मांग दे और आखिर वो है कौन। और फिर ज़ेनो कहता है कि तो चलो ग्रैंड प्रीस्ट जल्दी से हम वहाँ पर चलते हैं। और फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो हमें भी वहाँ पर ले जाओ। और फिर ज़ेनो कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तुम भी आ जाओ जल्दी से। और फिर हम देखते हैं वो पांचों के पांच टेलीपोर्ट होने ही वाले होते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें तीसरा वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि सुपर शेंडॉन के सामने ही खड़ा होता है। और फिर वो सुपर शेंडॉन से ये कहता है कि मेरी विश ये है कि तुम मेरे को इन्फिनिट रिंग दे दो। इस चीज को वो डिवाइन लैंग्वेज में बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं सुपर शेंडॉन भी कुछ कहता है और सुपर शेंडॉन ने बोला होता है कि ये विश वो कंप्लीट नहीं कर सकता है क्योंकि अभी तक इन्फिनिट रिंग समन ही नहीं हुई है। और इस चीज को सुनने के बाद सुपर शेंडॉन कहता है कि ये वाली विश तुम्हारी पूरी नहीं हो सकी तो तुम दूसरी विश मांग सकते हो। और इसके बाद हम देखते हैं वो तीसरा वाला बंदा बहुत ज्यादा सोचता है। जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा तो मेरी ये विश है कि तुम मेरे को इन्फिनिट रिंग की करेक्ट लोकेशन बता दो कि वो कहाँ पर समन होने वाली है। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं सुपर शेंडॉन कहता है ये वाली विश तुम्हारी पूरी होती है। और फिर हम देखते हैं सुपर शेंडॉन उसको पूरी लोकेशन बता के वहां से जाने ही वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं उसी वक्त फिर वहां पर ज़ेनो और बाकी के लोग आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं सुपर शेंडॉन चला जा चुका होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं जैसे ही ज़ेनो और बाकी लोग उस तीसरे वाले बीइंग को देखते हैं तो अभी वो सभी के सब शॉक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो तीसरा वाला बंदा को जो कि उन सभी को देख के बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ होता और वो सोच रहा होता है कि तो अच्छा वहाँ पर वो इन्फिनिट रिंग समन होने वाली है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। उस जगह पे जाने के लिए हमें टाइम तो लगेगा जब तक वो इन्फिनिट रिंग समन भी हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ेनो सीधे ही बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने सुपर ड्रैगन बॉल्स से क्या विश मांगी। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कभी भी किसी यूनिवर्स में नहीं देखा, आखिर तुम हो कहाँ के। और फिर हम देखते हैं वो जो बीइंग होता है वो ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी लोगों की तरफ देखता है और फिर वो कहता है कि
तुम्हें मेरे से क्या लेना देना है, अपना काम करो जाके। और मैंने सुपर ड्रैगन बॉस से कुछ भी विश मांगी है, उससे तुम्हें क्या लेन देन। और अगर तुम लोगों ने मेरे काम में थोड़ी बहुत भी दखल देने की कोशिश करी तो तुम्हारे लिए वो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, ये तुम सोच के रख लो। और ये चीज सुनने के बाद हम देखते हैं जेनो को, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो कहता है कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे जीत पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम ये बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हमें हराना किसी बच्चे का खेल नहीं है। और वैसे भी तुम तो मेरे को बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहे हो, तुम हमसे क्या ही जीतोगे। और फिर हम देखते हैं वो बीइंग कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मतलब लड़ना है, चलो फिर आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है जिससे तुम मेरे को हरा सकते हो। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहता है कि ग्रैंड जेनो, लगता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, हमें इसे हराना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि ग्रैंड जेनो, क्या हम इससे लड़ने जा सकते हैं? और इस चीज पे जेनो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग जीत जाओगे तो तुम चले जाओ, वैसे भी बाद में तो हमें इसे खत्म करना ही है, तो इससे बढ़िया पहले तुम ही लड़ लो, इससे हम इसके मूव्स वगैरह देख लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू वेजिटा और ब्रोली से कहता है कि चलो अब हम इससे लड़ने चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ही अपनी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और फिर उनकी पावर को देखने के बाद हम देखते हैं वो बीइंग को, जो कि कहता है कि इस चीज को तुम पावर कहते हो? ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चे ने पावर अप करी हो, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी पावर नहीं है, तुम तीनों मुझसे क्या ही लड़ पाओगे। और जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें तो मैं बताता हूँ, थोड़ा रुको जरा। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही एक साथ ही उस बीइंग के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो बीइंग एक ही जगह पे खड़ा होता है और वो गोकू, वेजिटा और ब्रोली से तीनों से कहता है कि चलो मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तुम्हें जितना जोर से मारना है मेरे को मार के दिखाओ, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, या तो तुम मेरे को एक ही शॉट में खत्म कर दो, मैं यहीं पर खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर से हिलूंगा भी नहीं, तुम लोगों को जितना अटैक करने हैं करो, और तुम चाहो तो मेरे को 1 सेकंड में खत्म भी कर सकते हो, तो चलो अब ट्राई करके देखो। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि ये तो अजीब ही पागल है, ये हमें अटैक करने को बोल रहा है, हम इस पे ऐसा अटैक करते हैं कि ये सीधे ही एक बारी में खत्म हो जाए। जिसके बाद हमें वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि क्यों ना हम तीनों अपने फाइनल अटैक्स को मिक्स करके इसके ऊपर मार दें ताकि ये एक ही बारी में खत्म हो जाए। क्यों कैकराउट और ब्रोली, मैं सही नहीं कह रहा हूँ? और इस चीज पे ब्रोली कहता है कि हाँ वेजिटा एकदम सही कह रहा है, चलो फिर अब हम यही करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अपना काम है हमें यहाँ रेडी करने लगता है और वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश और ब्रोली भी अपना अटैक को रेडी करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं उन तीनों के अटैक बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरे हुए दिख रहे होते हैं। और फिर उसी के बाद हम देखते हैं वो जो बीइंग होता है वो वहीं पर खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि आज देख ही लेते हैं कि इनसे क्या हो पाएगा। पता नहीं ये आजकल के मॉडल अपने आप को क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि इनने थोड़ी बहुत पावर हासिल कर ली तो मतलब ये किसी को भी हरा देंगे, ऐसा इनकी सपनों में भी नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं उन तीनों के अटैक वहीं पर रेडी हो रखे होते हैं और वो सीधे ही अपने अटैक्स को एक ही बारी में लॉन्च करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन तीनों के अटैक एक साथ मिक्स हो जाते हैं और उनकी एनर्जी कुछ अलग से ही दिख रही होती है, मतलब येलो, ब्लू और ग्रीन कलर की। जिसके बाद हम देखते हैं वो एनर्जी सीधे ही उस बीइंग पे जाके लगती है और हम देखते हैं वो बीइंग वहीं का वहीं खड़ा होता है, वो बिल्कुल भी नहीं हिला होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ग्रैंड जेनो, क्या आप वो देख रहे हो? और फिर जेनो कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट तुम सही कह रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको तो उस एनर्जी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और फिर हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही अटैक करे जा रहे होते हैं और उनकी एनर्जी खत्म होते जा रही होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं उस बीइंग को, जो कि वहीं का वहीं एनर्जी के अंदर ही होता है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो तीनों अपना अटैक को रोकते हैं और वहां से जैसे ही धूल मिट्टी हटती है, वैसे ही हम देखते हैं वो बीइंग को, जो कि वैसा का वैसे ही खड़ा होता है, उसे एक भी स्क्रैच नहीं आया होता है। और इस चीज को देखने के बाद हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही बहुत ही खतरनाक तरीके से शॉक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है, हम तीनों ने इतने खतरनाक अटैक किया था, उससे तो लगभग कोई भी मर जाता, लेकिन तुम्हें तो कुछ खरोच भी नहीं आई। और हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि कहता है कि आखिर इस बंदे में ऐसा क्या है जिससे इसे लगी नहीं। और हम देखते हैं कि उस बीइंग को, जो कि कहता है कि मैंने बोला था ना तुमसे, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, मैंने तुम्हें खुली छूट दी थी ताकि तुम मेरे को एक ही बारी में खत्म कर दो, लेकिन तुमसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब मेरी बारी आ चुकी है, अब मेरी बारी है अटैक करने की। और फिर हम देखते हैं वो जहाँ पर खड़ा होता है वहां से वो इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो जाता है और वो सीधे ही वेजिटा के पीछे आके उसके नेक पे एक हमला करता है, जिससे हम देखते हैं वेजिटा बिल्कुल ही बेहोश हो जाता है और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। और ऐसे ही वो ब्रोली के साथ भी करता है, ब्रोली भी 1 सेकंड में बेहोश हो जाता है। फिर वो गोकू के सामने टेलीपोर्ट होता है और वो गोकू से कहता है कि
तुम्हारे 2 साथी तो अब गए, अब तुम्हारी बारी। और फिर हम देखते हैं वो गोकू के पेट में एक पंच मारता है, जिससे गोकू इंस्टेंटली हवा में बेहोश हो जाता है और वो हवा में फ्लोट करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ही बहुत ही बेकार हालत में हो जाते हैं, एक एक मुक्का खा के। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो बिंग होता है वो जेनो से कहता है कि लगता है अब तुम दोनों की बारी आ चुकी है, अब मैं तुम दोनों को दिखाऊंगा कि मेरे काम में टांग अड़ाने का क्या असर होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड पीस दोनों ही अपनी पावर को बढ़ा के अपनी ट्रू फॉर्म में चले जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं वो बिंग को, जो कि कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर भी कितनी शक्ति है। वैसे भी तुम दोनों इस पावर लेवल से मेरे को हरा नहीं पाओगे, लेकिन मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, तो मैं तुम दोनों को एक एक सेकंड में खत्म कर दूंगा। हाँ, ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो बंदा होता है अपने दोनों हाथ फैलाता है और उनमें से उसकी एनर्जी निकलने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो एनर्जी होती है वो एक एनर्जी से बना हुआ डिब्बा बनाने लगती है जेनो, ग्रैंड पीस्ट और उस बंदे के अगल बगल से, मतलब कि पूरा रूम टाइप बनाने लगती है। और जैसे ही वो बन जाता है वैसे ही हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है कि चलो अब उस चीज को शुरू करते हैं। और हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड पीस्ट उस डिब्बे को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि अब वो दोनों ना ही तो कुछ बाहर का देख पा रहे होते हैं और ना ही कुछ सुन पा रहे होते हैं। वो बस डिब्बे के अंदर की बात ही सुन पा रहे होते हैं। जिसके बाद वो बीइंग कहता है कि ये मेरी एक स्पेशल टेक्निक है और ये स्पेशल टेक्निक मैंने आज तक बहुत ही कम लोगों को दिखाई है, और उनमें से अब तुम दोनों भी उन लोगों में आते हो जिनने मेरी ये टेक्निक देखी है, और अब तुम इसका असर भी देखोगे कि ये कैसे हमले करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बीइंग होता है वो कहता है कि चलो अभी मैं कोई हमले नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम दोनों को वही चीज बोल रहा हूँ जो कि मैंने उन तीनों से बोली थी। तुम मेरे ऊपर हमला कर सकते हो तो मेरे ऊपर करके दिखाओ, मैं यहीं पर ही खड़ा हूँ। और फिर हम देखते हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराता है, और फिर हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड पीस्ट एकदम से ही उसके ऊपर अपने पंचेस से हमला करने के लिए जाते हैं। वैसे ही हम देखते हैं वो जो एनर्जी के अंदर की दीवार होती है उनमें से एनर्जी निकल के जेनो और ग्रैंड पीस्ट को पकड़ लेती है, और जेनो और ग्रैंड पीस्ट अब उन एनर्जी के कब्जे में होती है। वो ना ही तो हिल पा रहे होते हैं ना ही कुछ कर पा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो बीइंग को, जो कि कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ और ज्यादा खेलता, लेकिन नहीं, मेरे पास अभी टाइम की कमी हो रही है, तो अभी मेरे को जाना पड़ेगा। तो चलो अभी ये खेल यहीं पर खत्म करते हैं। और हम देखते हैं वो अपने एक एक हाथ में एनर्जी बॉल बना के जेनो और ग्रैंड पीस्ट के मुंह पे मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जेनो और ग्रैंड पीस्ट भी वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। और हम देखते हैं वो बीइंग कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हें अपना ये स्पेशल टेक्निक थोड़ी सी दिखाई है, अगर मैं तुम्हें इसकी एनर्जी दिखाऊंगा तो तुम लोग यहीं पर 1 सेकंड में मर जाओगे। वैसे भी मेरे को यहाँ पर किसी को मारना नहीं है, तो अब मैं चलता हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ से वो बॉक्स अपना आप ही हट जाता है और वहाँ से वो बीइंग भी गायब हो जाता है। और हम देखते हैं वो 5 के 5 वहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं, वो स्पेस में फ्लोट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे ही डार्क और को दिखाया जाता है। डार्क और उसके बगल पे एक बीइंग होता है, और फिर डार्क और कहता है कि हाँ, मेरी पावर अब वापस तो आ रही है, अब बस थोड़ी देर और मेरी सारी पावर वापस आ जाएगी, यानी कि मैं पूरी तरीके से अपनी पावर का यूज कर पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर वही बीइंग आ जाता है जो कि अभी फाइट कर रहा था, और फिर वो बीइंग कहता है कि लॉर्ड डार्क और मेरे को उस रिंग की लोकेशन पता चल गई। और इस चीज को सुनने के बाद डार्क और कहता है कि हाँ, तो वो लोकेशन मेरे को जल्दी से बताओ। जिसके बाद वो बंदा डार्क और को वो सारी लोकेशन बता देता है, और फिर डार्क और इस चीज पे कहता है कि अच्छा, तो मतलब कि वो रिंग वहां पर समन होने वाली है, उधर तक जाने के लिए तो हमें 3-4 दिन का समय लग जाएगा, और तुम ऐसा बोल रहे थे कि वो रिंग भी 3-4 दिन बाद आने वाली है। और इस चीज पे हम देखते हैं वो वाला बीइंग कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, वो रिंग 3-4 दिन बाद ही आने वाली है, तो मतलब अगर हम आज निकलेंगे तो हम उस रिंग तक 3-4 दिन बाद पहुंच ही जाएंगे। और इस चीज पे डार्क और कहता है हाँ, तुम सही कह रहे हो, अभी मेरी थोड़ी बहुत पावर रिकवर होना बाकी है, जैसे ही वो पूरी हील हो जाती है तब हम सीधे उस रिंग के लिए निकल जाएंगे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो बाकी के 2 बीइंग होते हैं वो डार्क और से कहते हैं ठीक है माय लॉर्ड। और फिर वो तीसरा वाला बीइंग कहता है कि लॉर्ड डार्क और, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो रिंग वहाँ पर समन होगी तो वहाँ पर कोई गार्ड्स वार्ड्स नहीं होंगे। और इस चीज को सुनने के बाद डार्क और हंसता है और वो कहता है कि नहीं, वहाँ पर कोई गार्ड्स नहीं होंगे, क्योंकि वो रिंग 1 साल बाद चल जाती है और वो हर समय रैंडम लोकेशन में समन होती है, और उस रिंग की लोकेशन निकालना किसी बच्चों का खेल नहीं है। जहाँ तक कि सारे लोगों को उस रिंग के बारे में ही नहीं पता है, क्योंकि वो रिंग इतनी ज्यादा छुपा के रखी गई है कि उसकी भनक किसी को भी नहीं लगी है। और अगर वो रिंग किसी भी छोटे मोटे मॉडल्स को मिल भी गई तो वो ज्यादा से ज्यादा उस रिंग से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिंग की पावर इतनी है उनकी बॉडी उसे संभाल ही नहीं पाएगी। वो रिंग हर 100 साल में समन होती है, और सिर्फ
1 साल के लिए वहीं पर रहती है, तभी वो रिंग बिलियन सालों से सेफ है। और इस चीज को सुनने के बाद वो बीइंग कहता है, अच्छा माय लॉर्ड, अब मैं समझा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें जेनो और ग्रैंड पिस्ट को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़े होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उनमें से ग्रैंड पिस्ट को होश आ जाता है और उसी की थोड़ी देर बाद जेनो को भी होश आ जाता है और हम देखते हैं वो दोनों अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ब्रोली, वेजिटा और गोकू को देखते हैं जो कि तीनों अभी तक बेहोश पड़े हुए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को जो कि उन तीनों के पास जाता है और फिर अपने हाथों से एनर्जी निकाल के उनको हील कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली को तीनों को होश आ जाता है और फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि ग्रैंड पिस्ट आखिर यहाँ पर हुआ क्या और हम तीनों एकदम से बेहोश कैसे हो गए, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद ग्रैंड पिस्ट अपने मन में कहता है कि उस बंदे की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इन तीनों को दिखा भी नहीं कि इनके साथ क्या हुआ है। वो एक झटके में आया और इन तीनों को बेहोश करके चला गया और इन तीनों को कुछ पता भी नहीं चलने दिया। और फिर हम देखते हैं जेनो को जो कि कहता है कि ग्रैंड पिस्ट मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसने सुपर ड्रैगन बॉल से पता नहीं क्या विश मांगी होगी और पता नहीं अब क्या होने वाला है। मेरे को तो लग रहा है कि हमारा मल्टीवर्स अब खतरे में आ चुका है और अब मेरे को तो ऐसा भी लग रहा है कि हम हारने वाले हैं क्योंकि हमने उस बीइंग की पावर देख ही लिया है। उसने हमें एक झटके में हरा दिया। हमें कोई स्ट्रॉन्ग वॉरियर चाहिए जो कि हमारे मल्टीवर्स को सेव कर पाए और हमारे मल्टीवर्स में तो कोई है भी नहीं जो कि हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो मल्टीवर्स को सेव कर पाए। जिसके बाद ग्रैंड पिस्ट कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, आप सही तो कह रहे हो, हमारे पास कोई वॉरियर नहीं है। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि हम तीनों उस बीइंग को हराएंगे। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को जो कि कहता है कि ये तुम क्या मजाक कर रहे हो गोकू, तुम उसे कैसे हरा दोगे, तुम तो उसके अटैक्स को भी नहीं देख पाए। उसने तुम्हें एक अटैक में बेहोश कर दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला कि उसने तुम्हें कब बेहोश करा। ऐसे तो तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि हम उसे ट्रेनिंग करने के बाद हराएंगे और हम उसे पक्का हराएंगे क्योंकि अब मैं इतनी ट्रेनिंग करूंगा कि मैं सुपर सेन इन्फिनिटी तक पहुंच जाऊंगा। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट और जेनो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और फिर जेनो कहता है कि तुम्हें सुपर सेन इन्फिनिटी के बारे में किसने बताया। और फिर ब्रोली सारी बातें उन दोनों को बता देता है। जिसके बाद जेनो कहता है कि अच्छा तो तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, तभी तुम लोग मेरे से पूछ रहे थे कि तुम मेरा पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो या नहीं। अब मैं समझा कि तुम वैसा क्यों बोल रहे थे। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, हम उसी वजह से आपसे वो पूछ रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो को जो कि कहता है कि हालांकि मैं तुम्हारा पोटेंशियल अनलॉक तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन ग्रैंड पिस्ट से मैं तुम्हें ट्रेनिंग जरूर दिलवा सकता हूँ जिससे तुम अपना फुल पोटेंशियल तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ पोटेंशियल अनलॉक कर ही लोगे, जिससे तुम्हारी नई नई फॉर्म तो खुली जाएंगी और तुम स्ट्रॉन्ग तो बनी जाओगे। वैसे भी हमारे पास अभी कोई वॉरियर इकट्ठा करने का टाइम नहीं है और वैसे ही तुम तीनों ही हमारे पूरे मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मोटर हो, तुम्हारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे पास तुम सबसे स्ट्रॉन्ग गॉड और एंजल्स है। और फिर इस चीज पे गोकू कहता है कि लेकिन ग्रैंड जेनो, आपसे ऐसा किसने बोल दिया कि वो सारे हमसे स्ट्रॉन्ग हैं। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जेनो कहता है कि ये तुम क्या मजाक कर रहे हो, गॉड और एंजल तुम्हारे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस चीज पे ग्रैंड पिस्ट हंसते हुए कहता है कि हाँ ये बात तो सच है। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं वो बहुत ही जोर से चिल्ला रहा होता है और उसके अगल बगल इतना ज्यादा ऑरा होता है कि पूरी स्क्रीन शेक करने लगती है और फिर अगल बगल के प्लैनेट्स और स्टार्स भी थोड़े बहुत टूट जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं में गोकू की एक नई फॉर्म दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा औसम दिख रही होती है और उसमें उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे हो चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि ये वो फॉर्म है जो कि एंजल और गॉड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस फॉर्म को मैं बुलाता हूँ सुपर सेयन 10। और उस फॉर्म को देखने के बाद हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड पिस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से हैरान हो चुके होते हैं। और फिर ग्रैंड पिस्ट कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये वाली फॉर्म थी तो तुमने ये वाली फॉर्म उस बीइंग के सामने क्यों नहीं यूज करी। जिसके बाद गोकू कहता है कि मेरे को लगा था कि हम क्या पता उसे उसी पावर लेवल में हरा देंगे क्योंकि मेरे को उसकी पावर लेवल बहुत ज्यादा कम लग रही थी, तभी हमने अपनी मैक्स फॉर्म नहीं दिखाई। और फिर ग्रैंड पिस्ट पूछता है कि क्या ये फॉर्म वेजिटा और ब्रोली के पास भी है। और इस चीज को सुनने के बाद वेजिटा और ब्रोली भी अपनी पावर को बढ़ा के वही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और फिर जेनो कहता है कि अब हमारे पास कोई चांस नहीं बचा, अब तो हमें तुम तीनों को ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि तुम अपना पोटेंशियल अनलॉक करके और भी आगे वाली फॉर्म में जा सको। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि ये वाली फॉर्म हमने लेटेस्ट ही हासिल कर रखी है। हमने जब सुपर सेन इन्फिनिटी के बारे में पता लगाया था उसके बाद हमने बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करी, जिसके बाद हमें ये वाली फॉर्म मिली और अभी हमारा इस फॉर्म पे फुल कंट्रोल नहीं है। हमें इस फॉर्म में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तभी हम इस फॉर्म को कंट्रोल कर पाएंगे। जिसके बाद ग्रैंड पिस्ट कहता है कि
हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे को लगता है कि तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनते जा रहे हो। और फिर जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट चलो अब हमें अपने पैलेस चलना चाहिए और अब वहीं पर बात करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट कहता है जी माय लॉर्ड, और फिर हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से पोर्टल खोलता है और फिर वो कहता है कि चलिए अब यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं वो सारे लोग सीधे ही पैलेस चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हम देखते हैं जेनो को, जो कि कहता है ग्रैंड प्रीस्ट तुम इन तीनों को ट्रेनिंग दो ताकि ये अपनी फॉर्म में मास्टरी कर पाए और अपनी फॉर्म को आगे तक बढ़ा पाए, और तुम भी इन तीनों के साथ ट्रेनिंग करो ताकि तुम भी और ज्यादा स्ट्रांग हो पाओ। और फिर इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ठीक है माय लॉर्ड, मैं जरूर ऐसा ही करूंगा। मेरे पास एक स्पेशल टाइम चेम्बर है जहाँ पर ये तीनों बहुत ही आराम से ट्रेनिंग कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी स्ट्रांग बन पाएंगे। और इस चीज को सुनने के बाद वेजिटा कहता है कि यार टाइम चेम्बर, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। और फिर हम देखते हैं ब्रोली कुछ हैरान सा हो रखा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें उस टाइम चेम्बर में ले जाता हूँ। और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट फिर से एक पोर्टल खोलता है और फिर कहता है कि चलो अब अंदर चलो। और फिर हम देखते हैं कि ब्रोली, वेजिटा और गोकू तीनों ही पोर्टल में चले जाते हैं और फिर बाद में ग्रैंड प्रीस्ट भी अंदर चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही गोकू, वेजिटा और ब्रोली अपना पहला कदम उस टाइम चेम्बर में रखते हैं, वैसे ही हम देखते हैं वो तीनों घुटनों में आ जाते हैं, क्योंकि वो तीनों अपने बेस फॉर्म में होते हैं और उस टाइम चेम्बर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो तीनों उस प्रेशर को संभाल ही नहीं पाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि आराम से खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम तीनों अपनी बेस फॉर्म में इधर खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये टाइम चेम्बर बहुत ज्यादा खतरनाक है और इधर जो ट्रेनिंग करता है वो बहुत जल्दी स्ट्रांग भी बन जाता है। मैंने यहीं पर सारे एंजल्स और गॉड को ट्रेनिंग दी थी। और इस चीज को सुन के गोकू बहुत ही मुश्किल से कुछ बोलता है और वो कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अपनी MUI में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपने को खड़े करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो तब भी पूरा खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। वो अपना पूरा दम लगाता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा, ब्रोली को, जो कि यही चीज कर रहे होते हैं लेकिन वो भी पूरी तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहता है कि तुम तीनों को अपनी सुपर सेंट 10 में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर तुम खड़े हो पाओगे, क्योंकि तुम उस फॉर्म में एंजल और गॉड से ज्यादा स्ट्रांग हो। तो मैंने यहीं पर एंजल और गॉड को ट्रेनिंग दी है और वो यहाँ पर आराम से खड़े हो पाते हैं, तो उसका मतलब कि तुम उस फॉर्म में यहाँ पर खड़े हो जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही सुपर सेंट 10 में ट्रांसफॉर्म होते हैं और हम देखते हैं कि वो तीनों अब पूरी तरीके से खड़े हो चुके होते हैं और वो अच्छे से मूवमेंट भी कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहता है कि चलो फिर अगर तुम अब तीनों खड़े ही हो चुके हो तो चलो फिर अब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डार्क ऑर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि लगता है मैं पूरी तरीके से हील हो चुका हूँ, अब चलो उस इन्फिनिटी रिंग को ढूंढने चलते हैं। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर डार्क और वो 3 बंदे होते हैं वो एकदम से अपनी लोकेशन से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और फिर हमें वो 4 लोग स्पेस में कहीं जाते हुए दिखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी से किसी लोकेशन की ओर बढ़ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो ऐसे ही उस इन्फिनिटी रिंग के ओर बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वही टाइम चेम्बर में ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू, वेजिटा और ब्रोली को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली के पास अपनी सुपर सेंट 10 वाली फॉर्म होती है और फिर उनके सामने ग्रैंड प्रीस्ट खड़ा होता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि चलो अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तुम तीनों मेरे ऊपर आके हमला करो। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ही एक साथ ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर हमला करने चले जाते हैं और हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली के पास सुपर सेंट 10 फॉर्म होती है, लेकिन तब भी वो ग्रैंड प्रीस्ट को एक हिट भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट उनके हमले को डॉज करते करते कहता है कि अभी तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्लो हो, तुम्हारी स्पीड इतनी स्लो है कि तुम मेरे को छू भी नहीं पाओगे। और इस चीज को सुनते ही हम देखते हैं कि ब्रोली का एक पंच जाके सीधे ही पेट में पड़ जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उड़ के पीछे की तरफ चले जाता है और फिर वो कहता है कि बहुत बढ़िया ब्रोली, तुमने मेरे को हिट करा। और इतना कहते ही हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली को, और वो तीनों बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं। उनने अभी ज्यादा फाइट भी नहीं करी होती है, लेकिन वो तीनों थक गए होते हैं। जिस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है अरे तुम लोगों को क्या हुआ, अभी तो हमने ट्रेनिंग को शुरू किया है, तुम इतनी जल्दी थक कैसे गए, ऐसे तो तुम किसी को भी नहीं हरा पाओगे। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में कहता है कि ये लोग इतनी जल्दी थक गए और यही तो मेरा प्लान है, क्योंकि इस टाइम चेम्बर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा हाई है कि इधर तो एंजल और गॉड भी ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं। और वैसे भी इन लोगों ने तो अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग करना भी शुरू कर दिया है, अभी इन्होंने बस थोड़ी सी ही ट्रेनिंग करी है और इनकी स्पीड हल्के हल्के इंक्रीज होते जा रही है। और इस चीज के बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम तीनों लोग रुक क्यों गए, चलो मेरे पे हमला करो। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों फिर से ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ही ग्रैंड प्रीस्ट पे हमला कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि
ब्रोली पीछे से अपने हाथों में एनर्जी बॉल बना के ग्रैंडफिस्ट के ऊपर मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल ग्रैंडफिस्ट को लगने ही वाली होती है, लेकिन हम देखते हैं ग्रैंडफिस्ट अपने हाथों से शील्ड बना देता है और फिर वो ब्रोली की आराम से रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा भी ऐसे ही एनर्जी बॉल से ग्रैंडफिस्ट पे हमला कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंडफिस्ट अपने शील्ड को हटाता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं फिर पीछे से ब्रोली आता है और ग्रैंडफिस्ट की शील्ड में पंच करता है, जिस वजह से उसमें क्रैक आ जाते हैं और वो कंटिन्यूअसली पंच मारते ही रहता है जब तक उसकी शील्ड ना टूट जाए। और जैसे ही उसकी शील्ड टूट जाती है वैसे ही हम देखते हैं वेजिटा का की बॉल सीधे ही ग्रैंडफिस्ट को लग जाता है और वहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडफिस्ट अभी भी बिल्कुल सही खड़ा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंडफिस्ट को, जो कि कहता है कि तुम लोग तो मेरी सोच से ज्यादा अच्छा लड़ते हो। मैंने सोचा था कि तुम लोग ज्यादा अच्छा नहीं लड़ते होंगे, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे से लड़ते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और ब्रोली बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं, क्योंकि उनने अपनी एनर्जी बहुत यूज कर ली होती है और उनकी सुपर सेंट 10 फॉर्म में एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है। लेकिन हम देखते हैं गोकू को, जिसकी एनर्जी ज्यादा खत्म नहीं हुई होती है, और वो कहता है कि ग्रैंडफिस्ट, यहाँ पर हमारी एनर्जी बहुत ही तेजी से खत्म हो रही है। और इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंडफिस्ट को, जो कि कहता है कि वेजिटा और ब्रोली की एनर्जी तो सच में बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है। गोकू, तुम्हारी ये एनर्जी बची है, तो देखते हैं कि अब क्या तुम मेरे हमलों से बच पाओगे। उतनी देर से मैं तुम्हारे हमलों से बच रहा था, लेकिन अब देखते हैं कि तुम्हारी स्पीड कैसी है, क्या तुम्हारी स्पीड मेरे हमलों को रोक पाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंडफिस्ट सीधे ही इंस्टेंटली गोकू के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और वो गोकू के मुंह पे पंच मार देता है, जिसको गोकू बिल्कुल भी नहीं देख पाया होता है और गोकू पीछे की तरफ खिसक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि तुम एक बार बता तो देते कि तुम मेरे ऊपर हमला करने वाले हो। और इसके बाद ग्रैंडफिस्ट कहता है कि दुश्मन भी तुम्हारे ऊपर ऐसे ही अचानक हमला करेगा, वो क्या पता तुम्हें मेरी तरह बातों में लगा के सीधे हमला कर दे। तुम इस चीज पे कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें हर समय रेडी रहना पड़ेगा। और ग्रैंडफिस्ट अपने मन में सोच रहा था कि उसने गोकू को पंच मारा, लेकिन गोकू अभी भी खड़ा है और उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडफिस्ट सीधे गोकू से कहता है कि वैसे सुपर सेंट 10 फॉर्म में मेरे को लगता है कि तुम्हें ज्यादा डैमेज नहीं लगता है। और इस चीज पे गोकू कहता है कि हाँ, मेरे को भी शायद ऐसा ही लगा, क्योंकि मैंने अभी तुम्हारा पंच खाया है और मेरे को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और वैसे भी हम लोगों ने इस सुपर सेंट 10 फॉर्म में अभी तक कुछ ट्रेनिंग नहीं करी है, ये फॉर्म तो अभी हमने कुछ दिनों पहले ही अचीव कर रखी है और इस फॉर्म के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंडफिस्ट को, और ग्रैंडफिस्ट कहता है चलो फिर अभी हम तुम्हारा सारा पोटेंशियल अनलॉक करते हैं, तुम्हें बस उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वो भी बहुत ज्यादा हार्ड। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा और ब्रोली को, जो कि कहते हैं कि हाँ, अब हमारी एनर्जी भी शायद थोड़ी बहुत रिकवर हो चुकी है, अब हम भी ट्रेनिंग करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों वापस से ग्रैंडफिस्ट के ऊपर हमला करने चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें वही 4 लोग दिखाए जाते हैं, जो कि अभी भी स्पेस में ट्रेवल कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं डार्क ओर को, जो कि उस पर्पल वाले बीइंग से पूछता है कि क्या अभी तक वो लोकेशन नहीं आई। और फिर वो कहता है कि नहीं माय लॉर्ड, अभी तक वो लोकेशन नहीं आई, वो लोकेशन सच में बहुत ज्यादा दूर है, हमें अभी बहुत ज्यादा ट्रेवल करना है। और फिर डार्क ओर कहता है कि तो चलो फिर अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो चारों ही अपनी पावर को बढ़ा के और भी ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर हमें पता लगता है कि ऐसे ही बहुत ज्यादा दिन बीत जाते हैं, लगभग 3 या 4 दिन बीत जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो चारों लोग अभी तक उस इन्फिनिटी रिंग तक नहीं पहुंचे हुए होते हैं और फिर वो अभी भी ट्रेवल कर ही रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क ओर को, जो कि कहता है कि सच में वो लोकेशन तो बहुत ज्यादा दूर है, अभी कितने दिन और लगेंगे वहां पर जाने में। और इस चीज पे हम देखते हैं पर्पल वाला बीइंग कहता है माय लॉर्ड, मेरे को लगता है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो हमें कुछ 1 या 2 दिन लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। चलो इस पे कोई बात नहीं, हम ऐसी ही स्पीड में आगे बढ़ते रहेंगे और फिर मेरे को वो इन्फिनिटी रिंग मिल जाएगी, जिसके बाद मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा कि मैं पूरे मल्टीवर्स को अपने कब्जे में कर लूंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें टाइम चेम्बर में ग्रैंडफिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि सच में तुम तीनों ने तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम 1-2 दिन में वो वाली फॉर्म भी हासिल कर लोगे। लेकिन मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ कि तुम सुपर सेन इन्फिनिटी को हासिल कर पाओगे, मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही ट्रेनिंग को करते रहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल ली होती है और वो पूरे एनर्जी के अंदर धसे हुए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडफिस्ट कहता है अब तो तुम तीनों की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं उसे महसूस भी कर पा रहा हूँ, लगता है अब मेरे को भी तुम्हें ट्रेनिंग देने में थोड़ी परेशानी आने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली से हल्के हल्के वो एनर्जी गायब हो रही होती है और फिर हमें वेजिटा का फेस दिखाया जाता है और वेजिटा कहता है कि मेरे को तो लगता है कि अब मैं उस फॉर्म के बहुत ज्यादा करीब हूँ। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि
सच में ये जो अभी मैंने फॉर्म हासिल करी है इसकी पावर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर हम देखते हैं ब्रोली को जो कि कहता है ये फॉर्म तो काफी ज्यादा बढ़िया है, इससे तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ। जिसके बाद हमें वो तीनों को दिखाया जाता है जिनके पास एक ऐसी फॉर्म हार चुकी होती है जिसको देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट भी शॉक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं उनकी फॉर्म को जिनमें उनके बाल बहुत ज्यादा लंबे हो चुके होते हैं, उनके बाल बिल्कुल उनके पैरों तक आ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू कहता है तो ये जो फॉर्म है इसको मैं नाम दूंगा सुपर सेयन 50। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को जो कि कहता है कि तो चलो फिर अब हम तुम्हारी सुपर सेयन 50 की पावर चेक करते हैं, चलो अब जल्दी से आओ मेरे ऊपर अपने हमले करो। और हम देखते हैं कि वो तीनों ही इंस्टेंटली ग्रैंड प्रिस्ट के सामने टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने हाथों से शील्ड बना लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू एकदम से उसकी शील्ड में पंच करता है और हम देखते हैं उसकी शील्ड टूट जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट कहता है सच में तुम्हारी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर मैं तुमसे इस फॉर्म में लड़ूंगा तो मैं तो जरूर मारा जाऊंगा। चलो फिर अब मेरे को भी लगता है कि मेरे को अपनी असली पावर दिखानी पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा पीछे की तरफ जाता है और फिर वो भी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। और हम देखते हैं कि उसके अगल बगल बहुत ही ज्यादा ऑरा आ गया होता है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट से जैसे ही वो सारा ऑरा हटता है वैसे हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट की ट्रू फॉर्म। इस फॉर्म को देखने के बाद गोकू कहता है कि अरे ये कैसी फॉर्म है, ऐसी फॉर्म तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी, वो भी तुम्हारी। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि हाँ मैंने ये फॉर्म आज तक किसी को नहीं दिखाई है, ये फॉर्म मैंने बहुत ही ज्यादा कम लोगों को दिखाई है और उन कम लोगों में अब तुम लोग भी आ चुके हो। और इस फॉर्म को हल्के में मत लेना, ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस पे मैं अपनी पावर कितनी भी बढ़ा सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट कहता है चलो फिर अब तुम तीनों मेरे ऊपर हमला करो। और फिर हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही एक साथ ही ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो तीनों ही पंचेस से ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट उनके पंचेस को डॉज कर रहा होता है, लेकिन उसे डॉज करने में भी मुश्किल आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट उनके पंचेस को डॉज करते करते कहता है कि तुम्हारी पावर और टेक्निक तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, लेकिन अभी भी तुम्हें स्पीड में और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जिसके बाद गोकू कहता है कि ऐसा तुम्हें किसने बोल दिया। और फिर हम देखते हैं कि गोकू सीधे ही एक पंच ग्रैंड प्रिस्ट को मार देता है और फिर वेजिटा भी ग्रैंड प्रिस्ट के पेट में एक पंच मारता है। और हम देखते हैं ब्रोली सीधे ही उसके मुंह पे किक करता है, जिस वजह से हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही ज्यादा पीछे की तरफ हवा में उड़ते उड़ते जाता है और फिर वो हवा में बीच में रुक जाता है। और फिर वो कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है गोकू को जो कि ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है अभी तो तुमने हमारी थोड़ी सी ही पावर देखी है, अभी तो हम पे बहुत ज्यादा पावर है। इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को जो कि कहता है कि अभी तुमने भी मेरी पावर कहाँ देखी है, मैंने भी कौन सी अपनी पावर दिखा दी। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मेरे से जीत जाओगे? ऐसा तो तुम कभी कर ही नहीं सकते हो। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को जो कि कहता है अब तुम एक एक करके मेरे से लड़ने के लिए आओ, सबसे पहले कौन आएगा। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है मैं जाऊंगा सबसे पहले। इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कोई भी आ जाओ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहता है ठीक है वेजिटा, तो तुम सबसे पहले चले जाओ। और इस चीज पे ब्रोली कुछ नहीं कहता है और हम देखते हैं कि वेजिटा सीधे ही ग्रैंड प्रिस्ट से लड़ने के लिए चला जाता है, यानी कि वो ग्रैंड प्रिस्ट के आगे खड़े हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही आमने सामने खड़े होते हैं। और उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा से कहता है कि देख लो वेजिटा, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आगे वाला अपोनेंट भी तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा, तो इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही गंदी तरीके से मारने वाला हूँ। और इस चीज को सुनने के बाद वेजिटा कहता है ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन हार रहेगा और कौन जीतेगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर को थोड़ा बहुत बढ़ाता है और फिर वो वेजिटा के सामने खड़े होकर कहता है चलो वेजिटा अब शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा सीधे ही एक पंच ग्रैंड प्रिस्ट के मुंह पे मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ने भी पंच मारा होता है और हम देखते हैं उन दोनों के पंच आपस में टकरा जाते हैं। और उसी वजह से हम देखते हैं कि उस पंचेस के वजह से वहां पर बहुत ही बड़ी एनर्जी निकलती है और हम देखते हैं कि हमारी पूरी स्क्रीन शेक कर जाती है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के पंच इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उनका इम्पैक्ट गोकू और ब्रोली तक पहुंचा होता है। और उस चीज पे ब्रोली कहता है कि सच में वेजिटा और ग्रैंड प्रिस्ट के पंच तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लग रहे हैं,
ये पावर तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा थोड़ा सा स्माइल करता है और वो सीधे ही फिर से ग्रैंड प्रीस्ट के पास लड़ाई करने के लिए चले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। उनके पंचेस से पंचेस आपस में टकरा रहे होते हैं और पूरा टाइम चेम्बर शेक कर रहा होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वही 4 लोग दिखाए जाते हैं जो कि अभी भी ट्रैवल ही कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं डार्क ऑर को, जो कि उस पर्पल वाले बीइंग से पूछता है कि आखिर वो जगह कब आएगी। जिस चीज पे हम देखते हैं कि वो बीइंग कहता है, बस लॉर्ड डार्क ऑर, आगे ही वो जगह है, हमें बस थोड़ा और ट्रैवल करना है, फिर हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे। इस चीज पे डार्क ऑर कहता है, चलो ठीक है फिर, वैसे भी हम इतने दिनों से ट्रैवल करे जा रहे हैं, अब हम इसके बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, तो हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें जल्द से जल्द वहां पर जाना चाहिए। इस चीज को सुनने के बाद सारे लोग दोबारा से ट्रैवल करने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंड प्रीस्ट और वेजिटा को दिखाया जाता है, जिनमें से हम देखते हैं वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट ने दोनों ने ही फाइट करना बंद कर दिया होता है। और इस चीज के बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, वेजिटा सच में तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आ चुका है, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पंचेस और तुम्हारी स्पीड एंड स्टेमिना बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, और अब मेरे को दूसरे लोगों से भी लड़ना है, तो मैं तुमसे फाइट नहीं कर रहा। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि एक रीमैच भी होना चाहिए, जिसपे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू आता है और गोकू कहता है, अब मेरी बारी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हाँ चलो देखते हैं कि अब गोकू तुम्हारे अंदर कैसी कैसी नई पावर और कैसी नई टेक्निक्स आई हैं, चलो देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर को फिर से बढ़ाता है और उसकी पावर इस बार पिछली बार से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है। और इस बार उसकी पावर महसूस करने के बाद ब्रोली कहता है कि सच में ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर तो बहुत ज्यादा पावर है, उनने पहली ये वाली पावर क्यों नहीं दिखाई। और इस चीज को महसूस करने के बाद वेजिटा कहता है, ओह मतलब ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर और भी पावर थी, मेरे को तो नहीं लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, और वो भी अपनी पावर को बढ़ाता है ताकि वो ग्रैंड प्रीस्ट से बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर पाए। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों अपनी पावर अप कर ली होती है। जिसके बाद गोकू कहता है कि चलो अब स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू जैसे ही ये शब्द बोलता है, वैसे ही हम देखते हैं गोकू सीधे ही ग्रैंड प्रीस्ट के मुंह के आगे टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वो सीधे ही ग्रैंड प्रीस्ट के सर में पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के पंच को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू हंसता है और अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह पे की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के मुंह पे एक खरोच भी नहीं आई होती है, क्योंकि उसने शील्ड एक्टिवेट कर दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, बहुत ही बढ़िया। और फिर इतना कहते ही हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के मुंह पे लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं गोकू उसे डॉज कर लेता है और गोकू उल्टा ही ग्रैंड प्रीस्ट के पेट में पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ में की ब्लास्ट बना के गोकू के पंच पे मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसमें हम देखते हैं गोकू का हार्ट डैमेज हो जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट ने अपने शील्ड को एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से वो पूरा बच जाता है। और उसके बाद गोकू कहता है कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा मूव चलोगे। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू भी एक हाथ में एनर्जी बॉल बनाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट के पेट में मारने ही वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उसे डॉज करता है, लेकिन उसी वक्त पे हम देखते हैं गोकू ने अपने एक हाथ में कामेहामेहा रेडी कर लिया होता है और वो चीज ग्रैंड प्रीस्ट ने नहीं देखी होती है। और इसी मौके का फायदा उठा के हम देखते हैं गोकू अपना कामेहामेहा सीधे ही ग्रैंड प्रीस्ट पे लॉन्च कर देता है। और जैसे ही वो कामेहामेहा ग्रैंड प्रीस्ट को लगता है, ग्रैंड प्रीस्ट की शील्ड भी नहीं खुल पाई होती है और वो कामेहामेहा ग्रैंड प्रीस्ट को लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट वहां से एकदम से गायब हो जाता है और गोकू हड़बड़ी में आके अपने कामेहामेहा को हटा देता है। जिसके बाद वो कहता है कि अरे ग्रैंड प्रीस्ट किधर गया। लेकिन उसी वक्त पे हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट उसके पीछे ही खड़ा होता है और ग्रैंड प्रीस्ट उसको पीछे से एक लात मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं गोकू सीधे आगे की तरफ थोड़ा बहुत छटकता है। और उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि गोकू तुमने अपनी फिर से शील्ड डाउन कर दी थी, जैसे ही मैं वहां से गायब हुआ वैसे ही तुमने अपनी शील्ड डाउन कर दी और उसी मौके का फायदा उठा के मैंने तुम्हें अभी यहाँ पर लात मारी। तुम्हारे मूव्स और टेक्निक काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन तुम अपनी शील्ड डाउन कर देते हो, जिस वजह से तुम्हारी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलो और देखते हैं कि ब्रोली कैसा ट्रेन हुआ है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और ब्रोली भी फाइट करने लगते हैं, जहां पर हम देखते हैं ब्रोली बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसके पास अपनी लेजेंडरी सुपर सेन वाली फॉर्म होती है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। और इस चीज को देखने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा पावर है, लगता है तुमसे फाइट करने में मजा आएगा। लेकिन फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें वही 4 बीइंग दिखाए जाते हैं जो कि लोकेशन के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं। और फिर डार्क ऑर कहता है,
मेरे को लग रहा है कि हम उस लोकेशन के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं वो पर्पल वाला बीइंग कहता है, हाँ लॉर्ड डार्क और आप सही कह रहे हो, हम उस लोकेशन के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, बस हमें कुछ ऐसे ही थोड़े मिनट्स तक ट्रेवल करना है, फिर हम वहां पर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क और कहता है, चलो आप सब अपनी स्पीड बढ़ाओ, हमें वहां पर जल्द से जल्द पहुंचना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों के चार अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और फिर हम देखते हैं वो एकदम से अपनी लोकेशन से टेलीपोर्ट कर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी लोकेशन में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो पर्पल वाला बीइंग कहता है कि लॉर्ड डार्क और बस यहीं पर रुक जाओ। और फिर हम देखते हैं वो सारे के सारे बीइंग्स यहीं पर रुक जाते हैं। और फिर डार्क और कहता है कि क्या हम उस जगह तक पहुंच गए? और फिर वो बीइंग कहता है, हाँ लॉर्ड डार्क और हम उस लोकेशन तक पहुंच गए हैं, अब हमें बस उस रिंग को ढूंढना है। जिसपे डार्क और कहता है कि हाँ ये काम तो अब हमें सबको ही करना पड़ेगा, हमें इस पूरी लोकेशन को छांटना पड़ेगा और जहाँ पर कुछ तुम्हें अजीब सा महसूस हो या फिर अजीब सा कुछ दिखे वहां पर मेरे को बुला देना और वो रिंग फिर मेरी होगी और उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो चारों लोग अलग अलग लोकेशन में बट जाते हैं ताकि वो रिंग को ढूंढ सके। लेकिन फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें दोबारा से ही ग्रैंड प्रीस्ट और ब्रोली को दिखाया जाता है जिनकी फाइट हो चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट कह रहा है, तुम तीनों की स्किल्स बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, सच में तुम्हारी पावर, स्टेमिना और स्पीड बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गए हैं, अब तुम्हें बस थोड़ी और ट्रेनिंग करनी है जिसके बाद तुम शायद मेरे से भी स्ट्रांग हो जाओ और शायद हम उनको हरा सके। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि हमें तो सुपर सैयन इन्फिनिटी तक पहुंचना है, हम ऐसे नहीं रुक सकते हैं, हमें और ज्यादा स्ट्रांग होना है। और इस चीज के बाद हम देखते हैं वेजिटा को जो कि कहता है, हाँ अभी तो हमने सिर्फ सुपर सैयन 50 अनलॉक करी है, हमें सुपर सैयन इन्फिनिटी तक पहुंचना ही है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, चलो फिर अब हम ट्रेनिंग को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार अब मैं इस टाइम चेम्बर की और भी ज्यादा ग्रेविटी बढ़ा रहा हूँ जिस वजह से तुम्हें ट्रेनिंग करने में और भी ज्यादा परेशानी हो और तुम और जल्दी अपने स्टेमिना स्पीड को इंक्रीज कर सको। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपना स्टाफ निकालता है और उससे वो उस टाइम चेम्बर की ग्रेविटी को 400x बढ़ा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ का प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। जिसके बाद गोकू, वेजिटा, ब्रोली, उनमें से गोकू कहता है कि हाँ ये वाला ग्रेविटी प्रेशर थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन इसमें उतना मजा नहीं आएगा, ग्रैंड प्रीस्ट थोड़ी और ग्रेविटी को बढ़ा दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट सीधे ही वो 400 को 1000x कर देता है। और हम देखते हैं इस बार गोकू, वेजिटा, ब्रोली, यहाँ तक कि ग्रैंड प्रीस्ट को भी वहां पर खड़े होने में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही होती है। जिसके बाद गोकू कहता है कि अब आएंगे असली मजे और हम सुपर सैयन इन्फिनिटी तक पहुंच के रहेंगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें वही चार बीइंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी इन्फिनिटी रिंग को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी अभी तक इन्फिनिटी रिंग नहीं मिलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से डार्क और सबको एक जगह पर बुलाता है और वो सभी लोग एक जगह पे आ भी जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क और वो पर्पल वाले बीइंग से कहता है, आखिर वो रिंग कहाँ पर है, मेरे को अभी तक वो रिंग क्यों नहीं मिल रही है, यही सही लोकेशन है ना, अगर यहाँ पर मेरे को वो रिंग नहीं मिली तो तुम समझ जाना कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं वो पर्पल वाले बीइंग को जो कि कहता है कि माय लॉर्ड यहीं पर वो रिंग होगी, सुपर सैयन हर समय सच ही बताता है और सुपर सैयन ने यही जगह की लोकेशन बताई थी और हमें यहाँ पर ढूंढने में तो टाइम लगेगा ही क्योंकि वो रिंग ऐसे ही कहीं पड़ी नहीं हो सकती है, उसके लिए यहाँ पर स्पेस में कुछ ना कुछ तो होगा ही जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन में है। इस चीज को सुनने के बाद डार्क कहता है कि हाँ तुम सही तो कह रहे हो लेकिन हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना है, ये चीज तो तुम्हें पता है ना, मेरे को नहीं लगा था कि हमें इतना टाइम लग जाएगा उस चीज को ढूंढने में। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक बीइंग को जो कि कहता है, हाँ माय लॉर्ड आप सही कह रहे हो, मेरे को भी नहीं लगा था कि इसको ढूंढने में इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अब हम कोशिश कर ही रहे हैं और हमें कोशिश करते रहनी चाहिए ताकि हम उस रिंग को जल्द से जल्द ढूंढ ले। हमें यहाँ पर बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उस रिंग को ढूंढने में टाइम लगाना चाहिए। और इस चीज को सुनने के बाद डार्क और कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो फिर अब हम उस रिंग को ढूंढने चलते हैं। और हम देखते हैं वो चारों लोग फिर से इधर उधर चले जाते हैं ताकि वो रिंग को ढूंढ सके। जिसके बाद हमारा दोबारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें जेनो को दिखाया जाता है जो कि जेनो पैलेस में ही होता है। और फिर वो जेनो अपने मन में कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आखिर मेरे को उस जगह से वैसी एनर्जी क्यों महसूस हो रही है, वहाँ पर कुछ हो तो नहीं रहा है, मुझे वहाँ पर 4 एनर्जी महसूस हो रही है और एक एनर्जी तो मेरे को उसी पिछले वाले बीइंग की लग रही है जिसने हमें पिछली बार बेहोश कर दिया था। लगता है वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, वहाँ पर तो इन्फिनिटी रिंग है। अब मैं उस बंदे का प्लान समझ गया हूँ, उसने सुपर सैयन से इन्फिनिटी रिंग की लोकेशन मांगी थी, इसका मतलब तो
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। मेरे को वहाँ पर जल्दी से जाकर देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। कहीं वो इन्फिनिटी रिंग को ले तो नहीं रहे हैं। मैं अगर अकेले जाऊंगा तो मैं जरूर फंस जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा। वैसे भी वो पर्पल वाला बीइंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। मेरे को गोकू, वेजिटा और ग्रैंड प्रिस्ट को बताना पड़ेगा कि हमें जल्द से जल्द निकलना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमें ग्रैंड प्रिस्ट दिखाया जाता है जो कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली के साथ तीनों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट एकदम से एक जगह पे खड़े हो जाता है और वो कहता है कि तुम तीनों अभी रुको। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को एक आवाज सुनाई देती है जो कि जेनो की होती है और फिर जेनो उससे कह रहा होता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, हमें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना पड़ेगा। हमें जल्द से जल्द इन्फिनिटी रिंग के पास पहुंचना पड़ेगा क्योंकि मेरे को उस जगह से ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कि वहां पर वही पर्पल वाला बीइंग हो जिसने हमें उस टाइम मारा था। और वहां पर और 3 एनर्जीज हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। जल्द से जल्द वहां पर जाना पड़ेगा, नहीं तो वहां से इन्फिनिटी रिंग गायब हो जाएगी, यानी कि चोरी हो जाएगी। इस चीज को सुनने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ठीक है ग्रैंड जेनो, मैं जल्द से जल्द वहां पर आने की कोशिश करूंगा क्योंकि अभी मैं गोकू और वेजिटा और ब्रोली को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरे को लगता है कि इनको अगर थोड़ी देर में और ट्रेनिंग दूंगा तो इनकी एक और नई फॉर्म खुल जाएगी क्योंकि मैंने इधर का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई कर रखा है और इनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड हो रही है। मुझे बस थोड़ा और टाइम दे दो, उसके बाद शायद इन तीनों की एक नई फॉर्म खुल जाए जिससे हमारा फायदा हो जाएगा और हम उन बीइंग को भी हरा पाएंगे। इसलिए मैं बस थोड़ा और टाइम मांग रहा हूँ, हम थोड़ी देर में वहां पर चले जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, हम पे ज्यादा टाइम नहीं है, ये मैंने पहले ही बोल दिया है, तो तुमसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ठीक है ग्रैंड जेनो, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू, वेजिटा और ब्रोली से कहता है कि मैं इस चेम्बर का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को और ज्यादा मुश्किल आए। और उसके बाद गोकू कहता है कि ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, जैसा तुम कहो। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट सीधे ही अपना स्टाफ निकालता है और वो सीधे ही ग्रेविटी प्रेशर को मैक्स लेवल पे कर देता है जो कि होता है 10,000। और उस प्रेशर में गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही नीचे गिर जाते हैं और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि अपने घुटनों में गिर गया होता है। और वो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि यही है यहाँ का मैक्स प्रेशर और इसी में तुम्हें अब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम तीनों उनसे नहीं जीत पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है कि भले ही हमें यहाँ पर खड़े होने में तकलीफ आ रही हो लेकिन हम उन तीनों से अब नहीं हारेंगे, हमें अब सीधे सुपर सेन इन्फिनिटी अचीव करनी है। और इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को जो कि कहता है कि हाँ कैकरॉट सही कह रहा है, हमें सुपर सेन इन्फिनिटी को हासिल करके रहना है और हम ये चीज करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रोली भी कहता है कि हाँ हमें अब जीतना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही पावर अप करने लगते हैं और उनकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ रही होती है कि उसको देखने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी शॉक हो जाता है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ बहुत बढ़िया, तुम तीनों कर सकते हो, तुम तीनों इस ग्रेविटी प्रेशर में भी खड़े हो सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली के ऊपर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ गई होती है और वो एनर्जी से ढक गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन तीनों की हमें परछाई दिखाई जाती है जो कि एनर्जी के अंदर होती है और वो तीनों खड़े हो चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि कहता है कि वाह इन तीनों ने कर दिखाया, मेरे को नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी नई फॉर्म अचीव कर लेंगे। क्या इनने सुपर सेन इन्फिनिटी अचीव कर ली है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इतनी जल्दी कोई सुपर सेन इन्फिनिटी कैसे अचीव कर सकता है? लेकिन इन तीनों की पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, सच में पिछली बार से इनकी पावर बहुत बढ़ गई है। और फिर हम देखते हैं उन तीनों से एनर्जी हटती है। जिसके बाद हमें गोकू की आंखें दिखाई जाती है और फिर उसी वक्त पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें जेनो को दिखाया जाता है कि हम पे बहुत ज्यादा कम टाइम है और मेरे को नहीं पता वो 4 लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए लगता है अब मेरे को उस चीज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उस चीज को मैं जल्द से ढूंढ के अपने पास रख लेता हूँ, क्या पता वो हमारे काम आ जाए। और हम देखते हैं कि जेनो अपने पैलेस में कहीं पर चले जाता है। जिसके बाद वो कुछ चीज ढूंढने लगता है और उसी वक्त पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है जिसने एक नई फॉर्म हासिल कर ली होती है और उसकी फॉर्म बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिख रही होती है जिसमें उसके बाल पिछली बार से बड़े हो चुके होते हैं। और गोकू कहता है कि लगता है अब हमने एक और नई फॉर्म हासिल कर ली है। और फिर हम देखते हैं ब्रोली को जिसने भी नई फॉर्म हासिल कर ली होती है और ब्रोली कहता है कि मेरे को लगता है कि हम शायद सुपर सेन इन्फिनिटी में पहुंच चुके हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि हाँ शायद हम सुपर सेन इन्फिनिटी पहुंच चुके हैं, मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि अब हम सुपर सेन इन्फिनिटी तक पहुंच गए हैं कैकरॉट, लगता है हमने कर दिखाया। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं गोकू कहता है वेजिटा इस चीज में मैं भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने आज तक किसी को भी सुपर सेन इन्फिनिटी में जाते हुए नहीं देखा है और इस फॉर्म को मैं सुपर सेन इन्फिनिटी कह तो सकता हूँ
लेकिन मेरे को नहीं पता कि हम सुपर सैयन इन्फिनिटी में हैं या नहीं। और इस चीज को सुनने के बाद ग्रैंड पिस्ट कहता है कि नहीं, तुम तीनों अभी सुपर सैयन इन्फिनिटी में नहीं आए हो। इस चीज को सुनने के बाद गोकू कहता है कि लेकिन कैसे, तुम्हें कैसे पता कि हम सुपर सैयन इन्फिनिटी में नहीं हैं? इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड पिस्ट कहता है क्योंकि मैंने सुपर सैयन इन्फिनिटी देख रखी है। मैंने उस एंशिएंट सैयन की सुपर सैयन इन्फिनिटी देखी थी। उसकी सुपर सैयन इन्फिनिटी इतनी ज्यादा ताकतवर थी, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। और उस फॉर्म में तुम्हारे सर पे इन्फिनिटी का साइन भी आ जाता है, जो कि तुम्हारे सर में नहीं है, मतलब कि तुम अभी नहीं पहुंचे हो। लेकिन अब तुम तीनों सुनो, हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। ग्रैंड जेनो ने मेरे को अभी बताया है कि हमारे मल्टीवर्स में एक इन्फिनिटी रिंग है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। जो भी इसे पहनता है उसके पास इन्फिनाइट पावर आ जाती है और वो कुछ भी कर सकता है। लगभग उसकी पावर मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसे पहनने वाला ओवर पावर हो जाता है। हमें जल्द से जल्द वहां पर जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर वही बीइंग आ चुका है जिसने तुम तीनों को हराया था, और उसके साथ और भी 3 लोग हैं और वो चारों उसी इन्फिनिटी रिंग की खोज में है। उनने सुपर सैयन से इन्फिनिटी रिंग की लोकेशन का पता लगाया और फिर वो चारों वहां पर उस चीज को ढूंढने के लिए चले गए। हमें अब वहां पर जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा, वरना इन्फिनिटी रिंग उनके हाथ में लग गई तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हम पे अच्छा मौका है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, चलो फिर अब हम जल्द से जल्द वहां चलते हैं। वैसे भी हमने नई फॉर्म तो हासिल कर ली है और इस फॉर्म की हमें पावर भी टेस्ट करने के लिए मिल जाएगी और हम उससे बदला भी ले लेंगे। और इस चीज को सुनने के बाद वेजिटा और ब्रोली दोनों ही हाँ करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा, ब्रोली और गोकू तीनों ही बेस फॉर्म में आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ही जमीन में गिर जाते हैं क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने अभी तक ग्रेविटी को नॉर्मल नहीं किया होता है, वो 10,000 ही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट कहता है तुम तीनों कितने ज्यादा पागल हो, अभी मैंने ग्रेविटी तो कमी नहीं करी है, तुम बेस फॉर्म में क्यों आ गए? और हम देखते हैं वो तीनों बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उनसे कुछ बुरा नहीं जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपना स्टाफ निकालता है और ग्रेविटी को 0 कर देता है, जिस वजह से वो तीनों फिर से खड़े हो जाते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि चलो अब हमें चलना पड़ेगा। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल खोल देता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो चारों उस पोर्टल से चले जाते हैं और वो सीधे ही जेनो पैलेस में आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो के हाथ में एक डिब्बा होता है और वो डिब्बा बहुत ही ज्यादा अजीब सा दिख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनो उन चारों को देखता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम चारों के चार आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो अपने हाथ से एक पोर्टल बनाता है छोटा सा और उसके अंदर उस डिब्बे को डाल देता है। जिसके बाद जेनो कहता है कि अब मैं इसे कभी भी निकाल के यूज कर सकता हूँ। इस चीज को देखने के बाद गोकू जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो आखिर वो चीज क्या थी? इस चीज को सुनने के बाद जेनो कहता है ये मैं तुम्हें रास्ते में समझा दूंगा, हम पे वैसे भी बहुत ज्यादा कम टाइम बचा है, हमें जल्द से जल्द वहां पर जाना पड़ेगा। और इस चीज को सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि चलो फिर ग्रैंड जेनो अब हमें जल्द से जल्द उस तरफ निकलना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जेनो कहता है ठीक है चलो फिर अब चलते हैं, तुम तीनों भी जल्दी अपनी पावर बढ़ाओ और हमारे साथ चलो। और हम देखते हैं कि जेनो अपनी पावर अप करके अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। गोकू, वेजिटा, ब्रोली सुपर सैयन 50 में चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पांचों के पांच उसी रास्ते के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर वो 4 लोग थे। जिसके बाद हमें वो 5 लोग स्पेस में कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं गोकू जेनो से पूछता है कि ग्रैंड जेनो क्या आप अब मुझे बता सकते हो कि वो डिब्बे के अंदर क्या था? इसको सुनने के बाद जेनो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें इस चीज के बारे में बताता हूँ, वैसे भी मेरे को लग रहा है कि वो चीज हमारे काम आ सकती है, तभी मैं उसे साथ ले जा रहा हूँ। वो एक ऐसी चीज है जिससे 3 लोग फ्यूजन कर सकते हैं और बिल्कुल वो पोटारा जैसी दिखती है, लेकिन उनका नाम है अल्ट्रा पोटारा। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि पोटारा, लेकिन उन पोटारा से 3 लोगों का फ्यूजन कैसे हो जाएगा? पोटारा तो सिर्फ 2 होती है ना। इस चीज को सुनने के बाद जेनो कहता है कि हाँ पोटारा सिर्फ 2 होती है, लेकिन ये वाली स्पेशल पोटारास हैं, इससे 3 लोग फ्यूजन कर सकते हैं। और इन 3 पोटारा से जो भी फ्यूजन करता है और फिर जो कैरेक्टर बन के आता है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। और उन पोटारा की स्पेशल एबिलिटी यही है कि उसको जो भी पहनता है उसके पास अनलिमिटेड एनर्जी आ जाती है, यानी कि वो अपनी एनर्जी से कुछ भी कर सकता है और उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और इस चीज के सुनने के बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि तो मतलब ये वाली पोटारास तो बहुत ज्यादा खतरनाक हुई, बिल्कुल उस इन्फिनिटी रिंग के जैसे। और जेनो कहता है कि हाँ तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन मेरे को अभी तक इस अल्ट्रा पोटारा और इन्फिनिटी रिंग की रियल पावर नहीं पता है, क्योंकि मैंने इन्हें कभी किसी को दी नहीं है और न ही किसी को पहनते हुए देखा है, तो मैं इनकी पावर का पता नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन मेरे को इतना पता है कि ये दोनों ही बहुत ज्यादा ओवर पावर चीजें हैं। और इस चीज को सुनने के बाद गोकू कहता है कि अच्छा तो मतलब ये बात है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है कि लेकिन हमने तो एक ऐसी फॉर्म हासिल कर ली है जिससे हम उनमें से एक सबको ही हरा देंगे, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं जेनो को, जो कि कहता है कि
नहीं वेजिटा, मेरे को नहीं लगता है कि तुम सब लोगों को अपनी मैक्स पावर से हरा दोगे, क्योंकि उनमें से एक ऐसा बीइंग है जो कि पिछली बार सुपर सेन इन्फिनिटी वाले बीइंग से लड़ा था और वो उसको बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन सुपर सेन इन्फिनिटी वाले बीइंग ने उसको कैद कर दिया और उस बीइंग का नाम है डार्क ओर। डार्क ओर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, उस पे बहुत ज्यादा पावर है और जहां तक कि मैं जानता हूँ वो ही शायद वो इन्फिनिटी रिंग के पीछे पड़ा होगा, क्योंकि पिछली बार भी वो इन्फिनिटी रिंग के पीछे ही पड़ा था। तभी वो सुपर सेन इन्फिनिटी वाला बीइंग आया था और उसने उसे रोका था, जिससे हमारा मल्टीवर्स बच गया था। लेकिन इस बार तो हमारे पास ना ही वो सुपर सेन इन्फिनिटी वाला बीइंग है जो कि हमें बचा ले, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि तुम अपनी मैक्स पावर से उसे हरा दोगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इस चीज को सुनने के बाद ब्रोली कहता है कि कोई बात नहीं, हम तीनों मिलके उसे जरूर हरा देंगे। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, जो कि कहता है हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम हार जाएंगे, क्योंकि मेरे को जितना पता है कि वो जो डार्क ओर है वो मिलियन सालों से वहां पर प्रिजन में कैद था और उसे कुछ ही दिनों पहले निकाला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास पावर नहीं होगी, उसकी आधे से ज्यादा पावर वैसे ही चले गई होगी। तो इसका मतलब हमारे पास अभी एडवांटेज है और हम उसे हरा सकते हैं। अगर उसके हाथ पे इन्फिनिटी रिंग लग गई तो हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी रिंग की पावर तो हम सभी लोग जानते हैं और वो हमें पता है कि कितनी ज्यादा है। तो हमें जल्द से जल्द वहां पर जाना चाहिए ताकि हम उसे रोक पाए। और फिर हम देखते हैं कि जेनो कहता है चलो जल्दी से अब हम अपनी स्पीड बढ़ाओ सारे के सारे, हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग अपनी स्पीड बढ़ा के बहुत तेजी से निकल जाते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद हमें डार्क और बाकी के 3 बीइंग दिखाए जाते हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि वो सब के सब एक ही लोकेशन में आ जाते हैं। और उनमें से हम देखते हैं डार्क और कहता है कि मेरे को तो लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, मेरे को उनकी एनर्जी फील हो रही है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो लोग यहीं पर बहुत ही तेजी से आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्पल वाला बीइंग जो कि पहले उनसे लड़ चुका है, वो कहता है कि हाँ लॉर्ड डार्क और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कि पिछली बार मेरे को रोकने के लिए आए थे, लेकिन इन्हें मैंने बहुत ही आसानी से हरा दिया था। मैंने बहुत ही ज्यादा कम पावर यूज करी थी और ये उतने में भी हार गए थे। इनके अंदर कुछ पावर नहीं है, ये लोग हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, हमें बस रिंग ढूंढने में फोकस करना चाहिए। ये 5 लोग हैं लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इस चीज को सुनने के बाद डार्क और कहता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर हमें डरने की कोई बात नहीं है, वैसे भी हम डरेंगे भी क्यों, ये लोग मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, ये लोग मेरी पावर के सामने कभी टिक भी नहीं पाएंगे। और हम देखते हैं वो चारों लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं वहां पर जेनो और बाकी लोग पहुंच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं डार्क और जेनो की शक्ल देखता है और कहता है कि जेनो तुम यहाँ पर, कोई बात नहीं, यहाँ जेनो आ जाए या फिर कोई भी आ जाए, जेनो भी मेरे सामने कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा, इनको तो मेरे असिस्टेंट ही हरा देंगे, मेरे को ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि अरे यहाँ तो 4 लोग हैं, मतलब कि हमें अकेले अकेले 3 लोगों से लड़ना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, जो कि कहता है कि ग्रैंड जेनो हमें डार्क ओर को रोकना चाहिए, क्योंकि वो डार्क ओर सीधे ही इन्फिनिटी रिंग की खोज में चले जाएगा। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अभी जो उसके 3 असिस्टेंट हैं वो ही हमसे लड़ने के लिए आ जाएंगे, मेरे को तो यही लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क ओर को, जो कि कहता है कि तुम तीनों सुनो, तुम तीनों इन सबको संभालो, तब तक मैं वो इन्फिनिटी रिंग को ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरे को अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है इन चूजों से लड़ने के लिए। ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम लोग जानते ही हो, और तुम लोग जानते ही हो अगर मैं इस फाइट में आता हूँ तो तुम तीनों की खैर नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसी फाइटों में आना पसंद नहीं है जिसमें बहुत ही कम पावर लेवल वाले लोग मेरे से लड़े। इसलिए मैं तुम तीनों के ऊपर ये चीजें छोड़ता हूँ, तुम तीनों इन सबको संभालो। इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं उसके 3 असिस्टेंट कहते हैं कि ठीक है माय लॉर्ड। जिसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक असिस्टेंट कहता है कि ये सब बहुत ज्यादा वीक हैं, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इनको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा, लॉर्ड डार्क और आप टेंशन मत लो, ये मेरे सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि वेजिटा से कहता है कि वेजिटा हम सबको अब अकेले अकेले लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे देखो वो 3 असिस्टेंट हैं और हम भी 3 हैं, तो उसका मतलब हमें एक अपोनेंट मिलेगा और हमें उन्हें बहुत ही जल्दी हराना पड़ेगा ताकि हम उस डार्क ओर को रोक सकें और हम उस इन्फिनिटी रिंग को सेव कर पाएं। और फिर हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि कहता है कि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब हमें जल्दी से इनको हराना चाहिए। जिसको सुनने के बाद गोकू कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी हम ग्रैंड जेनो को बता देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो हम इसके 3 असिस्टेंट को संभाल लेंगे, आप लोग डार्क ओर को संभालो और उसे रोक के रखो ताकि वो इन्फिनिटी रिंग ना ले पाए। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो को, जो कि कहता है कि ठीक है हम जाते हैं। और हम देखते हैं कि जेनो और ग्रैंड पीस दोनों ही जा रहे थे डार्क ओर के पास, लेकिन उसी वक्त पे हम देखते हैं उन दोनों के सामने
वही 3 असिस्टेंट आ जाते हैं और उनमें से एक असिस्टेंट कहता है, फिर तुम लोग कहाँ जा रही हो? तुम्हें लॉर्ड डार्कआउट से लड़ने से पहले हम तीनों को हराना पड़ेगा, जो कि तुम कभी नहीं कर पाओगे। और हम देखते हैं कि वो इतना कहते ही हैं, लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं वो तीनों असिस्टेंट पे की ब्लास्ट से हमला हो जाता है और फिर हम देखते हैं वो तीनों असिस्टेंट हट जाते हैं और वो तीनों अलग हो जाते हैं। और इसी चीज का फायदा उठा के हम देखते हैं गोकू, वेजिटा, ब्रोली एक एक असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं गोकू सीधे ही एक असिस्टेंट पे पंच मारता है और हम देखते हैं गोकू का हाथ उसने पकड़ लिया होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वेजिटा को दिखाया जाता है और हम देखते हैं वेजिटा ने अपने अपोनेंट में किक करी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि असिस्टेंट ने उसकी किक को ब्लॉक कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं तीसरी साइड जहाँ पर ब्रोली होता है और हम देखते हैं ब्रोली ने अपने अपोनेंट के ऊपर एनर्जी बॉल से अटैक करा होता है, लेकिन हम देखते हैं उसका अपोनेंट ने उसकी एनर्जी बॉल पकड़ के उसकी एनर्जी बॉल को श्रिंक करके उसी के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि ब्रोली उसको डॉज कर लेता है। और जो ब्रोली का अपोनेंट होता है वो पिछली बारी वाला पर्पल वाला बींग होता है, जिनने पहले उन्हें हरा रखा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो काफी ज्यादा मस्त है, मेरे को नहीं लगा था कि तुम मेरी स्पीड को कैच कर लोगे, लेकिन तुमने मेरा पंच ब्लॉक कर दिया, यानी कि तुम मेरे से भी ज्यादा तेज हो। और फिर हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा हंसता है और फिर वो पीछे की तरफ चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सीधे ही अपने हाथ में फाइनल फ्लैश बनाता है और सीधे ही उसको अपने अपोनेंट पे मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट सीधे ही डार्कआउट के पीछे निकल जाते हैं और हम देखते हैं डार्कआउट भी वहाँ से गायब हो चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा के अपोनेंट को, जो कि अब तक वहीं पर खड़ा होता है और वो वहाँ से हिला तक नहीं होता है। वो वेजिटा के फाइनल फ्लैश को अपने ऊपर लगने दिया होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं जैसी वहाँ से धूल मिट्टी हटती है वैसे ही हम देखते हैं वहाँ पर उस अपोनेंट को, जिसकी शक्ल अभी तक वैसे की वैसे ही होती है, उसको एक खरोच तक नहीं आई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है तुम मेरी सोच से ज्यादा स्ट्रांग निकले, और उसका अपोनेंट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं तुम जैसे से हार जाऊंगा? ऐसा तो कभी नहीं होगा कि मैं तुम जैसे नौसिखिए मॉर्टल से हार जाऊं। और इस चीज पे वेजिटा कहता है कि नौसिखिया मॉर्टल? तुम होगे नौसिखिए, ने मेरे को नौसिखिया बोलने की हिम्मत भी कैसे कर दी? तुम अभी मेरे को जानते नहीं हो। और इतना कहते ही हम देखते हैं वेजिटा रेज में आ जाता है और वो सीधे ही अपने अपोनेंट पे अटैक कर निकल चल जाता है। लेकिन फिर हमें ब्रोली को दिखाया जाता है और ब्रोली कहता है कि तुम तो वही हो ना जो कि हमें पिछली बार हरा के गया था, मुझे तो तुमसे बदला लेना है, अब तुम देखो कि मैं तुमसे कैसे बदला लेता हूँ। और उसका अपोनेंट यानी कि वो पर्पल वाला बीइंग कहता है कि तुमने उतने दिनों में कर ही क्या लिया होगा, तुम अब भी मेरे को उतने ही ज्यादा वीक लग रहे हो जितने तुम पहले दिख रहे थे। उससे बढ़िया तो तुम्हारे दो दोस्त हैं, उनने अपनी पावर तो बढ़ाई है लेकिन तुमने अपनी पावर बिल्कुल नहीं बढ़ाई। जिसके बाद हमें ब्रोली को दिखाया जाता है जो कि सुपर सेन 50 में ही होता है, लेकिन उसने अपनी पावर को हाइड करके रखा होता है। और फिर हम देखते हैं कि ब्रोली कहता है चलो फिर देखते हैं कि कौन ज्यादा पिटता है। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रोली सीधे ही उस पर्पल वाले बीइंग पे अटैक करने के चले जाता है और हम देखते हैं वो पर्पल वाला बीइंग अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो मेरे को पंच ही नहीं कर पाएगा, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा स्लो है कि मैं इसे बहुत ही आसानी से देख पा रहा हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं ब्रोली अपनी पावर को बढ़ा देता है और सीधे ही हम देखते हैं उस पर्पल वाले के मुंह पे एक पंच लगता है, जिससे उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो पीछे की तरफ थोड़ा सा खिसक जाता है। और इस चीज को देखने के बाद हम देखते हैं वो पर्पल वाला बीइंग पूरा ही शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुमने मेरे को हिट कैसे कर दिया, तुम्हारी स्पीड उस टाइम इतनी ज्यादा तेज कैसे हो गई थी? इस चीज को सुनने के बाद ब्रोली कहता है तुम अभी मेरे को जानते नहीं हो। इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं वो पर्पल वाला बीइंग कहता है बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारा खेल जल्दी से खत्म ही कर देता हूँ। इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं कि पर्पल वाला बीइंग अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करता है जो कि उसने पहले जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर करी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हाथों की मदद से कुछ साइन बनाता है और हम देखते हैं फिर वहाँ पर एक अलग ही डायमेंशन खुल जाती है जिसके अंदर सिर्फ ब्रोली और वो पर्पल वाले बीइंग होते हैं। और इस चीज को देखने के बाद हम देखते हैं ब्रोली को जो कि कहता है कि आखिर मैं ये कहाँ पर आ गया। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं वो पर्पल वाले बीइंग कहता है तुम अभी उस जगह पे हो जिस जगह का मालिक मैं हूँ, यहाँ पर मेरे हिसाब से सारी चीजें होती हैं और अब तुम मेरे हाथों मारे जाने वाले हो, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। और ये मेरी स्पेशल टेक्निक है जो कि मैंने बहुत ही कम लोगों को दिखा रखा है और जितने को भी दिखाया है वो सारे के सारे मेरे हाथों
मारे जा चुके हैं और अब तुम्हारा नंबर है मरने का। इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि कहता है ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन मरने वाला है। और हम देखते हैं उस पर्पल वाले बीइंग को, जो कि अपने हाथों से कुछ करता है। और हम देखते हैं फिर वो जो अलग डायमेंशन होती है ब्लैक कलर की, उसके अंदर से दो बड़े बड़े हाथ निकल जाते हैं, जो कि सीधे ही ब्रोली को पकड़ लेते हैं। और फिर हम देखते हैं वो पर्पल वाले बीइंग को, जो कि कहता है कि अब बताओ, अब तुम क्या करोगे? अब तो तुम यहाँ पर सिर्फ मर ही सकते हो। इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि बहुत ही मुश्किल से वहां पर हिल रहा होता है, लेकिन वो छूट नहीं पा रहा होता है। इसके बाद ब्रोली अपने मन में सोचता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। मेरे को नहीं लगा था कि इसके पास कुछ ऐसी टेक्निक भी होगी। ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि सोचता है कि मेरे को अब इसका खेल जल्दी से खत्म करना पड़ेगा, वरना मेरा ही खेल खत्म हो जाएगा। और फिर उसी के बाद हम देखते हैं कि ब्रोली सीधे ही सुपर सेन 100 में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। और वहां पर हम देखते हैं उसकी जैसे ही सुपर सेन 100 में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसको देखने के बाद हम देखते हैं वो पर्पल वाला बीइंग उस एक्सप्लोजन की वजह से पीछे की तरफ छटक जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि अपने अपोनेंट से लड़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रोली एकदम से ही शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अब ब्रोली की एनर्जी महसूस नहीं हो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा क्या तुम्हें ब्रोली की एनर्जी सेंस हो रही है? और उसके बाद हम देखते हैं वेजिटा, जो कि अपने अपोनेंट से लड़ रहा होता है, वो चिल्ला के कहता है कि नहीं कैकरॉट, मेरे को ब्रोली की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा का अपोनेंट सीधे ही वेजिटा के मुंह पे किक कर देता है, जिस वजह से वेजिटा पीछे की तरफ छटक जाता है और उसका अपोनेंट कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं उसका अपोनेंट सीधा अपने हाथ में एनर्जी बॉल बना के वेजिटा के ऊपर मार देता है, जिसको हम देखते हैं वेजिटा डॉज कर लेता है कैसे न कैसे करके। लेकिन फिर उसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरॉट तुम यहाँ पर बात मत करो, जल्दी से अपने अपोनेंट को हराओ। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू का अपोनेंट कहता है कि तुम्हारा दोस्त अब जिंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि ऊपर जो टेक्निक यूज करी गई है उससे आज तक कोई नहीं बच पाया है। वो ऐसी टेक्निक है जिससे एक अलग डायमेंशन खुल जाती है, जहाँ पर सिर्फ वो पर्पल वाला बीइंग और उसका अपोनेंट होता है। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे दोस्त की ही जीत होगी, ये तो मेरे को पूरा पता है, क्योंकि जब भी ये अटैक यूज हुआ है तब हमारा दोस्त ही जीता है। तुम्हारे दोस्त का अब खेल खत्म होने वाला है और तुम उसे चाह कर भी नहीं बचा सकते हो। चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे को ब्रोली को बचाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा, जो कि मैं अब जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं उसका अपोनेंट कहता है अच्छा तो करके दिखाओ, मैं भी देखूं जरा कि तुम कैसे मेरे से जीतोगे, तुम्हारा जीतना तो नामुमकिन है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं वो भी सुपर सेन 100 में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। इस चीज को देखने के बाद हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि सोचने में लग जाता है कि आखिर गोकू ने इतनी जल्दी सुपर सेन 100 में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करी। इसके बाद हम देखते हैं गोकू की सुपर सेन 100 वाली ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम दिख रही होती है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद हम देखते हैं वेजिटा का ओपोनेंट और गोकू का ओपोनेंट दोनों ही बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गोकू का पावर लेवल इतना ज्यादा हो गया था जिससे आसपास के प्लेनेट अपने आप ही क्रैक होकर टूट गए थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि गोकू का ओपोनेंट कहता है तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा ताकत थी, तुमने इसे पहले क्यों नहीं दिखाया? अगर तुम ये मेरे को पहले दिखाते तो फाइट को थोड़ी सीरियस लेता, लेकिन अब मेरे को फाइट को सीरियस लेना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं वो इतना कह ही रहा था, लेकिन गोकू उसके सामने टेलीपोर्ट कर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू सीधे उसके मुंह पे पंच मारता है, जिस वजह से वो पीछे की तरफ छटकता है। और उसी वक्त पे हम देखते हैं गोकू अपने कामेहामेहा से उस बीइंग के ऊपर अपने कामेहामेहा मारता है, जिस वजह से हम देखते हैं उसका अपोनेंट उसको डॉज कर लेता है। और वो कहता है कि इतनी जल्दी तुम मेरे को नहीं मार सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे हमलों से मैं मर जाऊंगा? और वो इतना कह ही रहा था, लेकिन गोकू उसके पीछे टेलीपोर्ट कर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही उसका अपोनेंट पीछे की तरफ देखता है, वैसे ही उसके ऊपर कामेहामेहा से हमला हो चुका होता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वेजिटा को दिखाया जाता है। और फिर वेजिटा कहता है कि बस तुम्हारा भी बहुत हो चुका है, लगता है अब मेरे को सुपर सेन 100 में ही जाना है पड़ेगा, मेरे को तुम्हें जल्द से जल्द हराना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारा लीडर को भी हमें मानना है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा भी सुपर सेन 100 में ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेज में आता है। और हम देखते हैं वो थोड़ी देर में ही सुपर सेन 100 में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। और उसकी एनर्जी वेव इतनी होती है कि उसका अपोनेंट पीछे की तरफ खिसक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसका अपोनेंट कहता है ओह तो तुम्हारे अंदर भी उनके जैसी ही पावर है। और इस चीज को सुनने के बाद वेजिटा कहता है कि हाँ तुमने एकदम सही बोला, और मेरे को लगता है कि मेरे को तुम्हारे ऊपर ही अपनी नई टेक्निक को यूज करना चाहिए, मेरे को तो यही सबसे बढ़िया मौका लग रहा है अपनी नई टेक्निक को देखने का। जिसके बाद उसका अपोनेंट कहता है तुम्हें जो टेक्निक करनी है कर लो, लेकिन तुम मेरे को हरा नहीं पाओगे, इतना मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ।
जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा सीधे ही उसके सामने टेलीपोर्ट करता है और उसका अपोनेंट उसको देख भी नहीं पाया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा उसके पेट में किक मारता है और उसके सर पे पंच करता है, जिस वजह से वो साइड की तरफ थोड़ा सा खिसक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा उसके पीछे आके उसको कस के पकड़ लेता है। जिसके बाद वो वेजिटा कहता है कि लगता है अब मेरे को अपनी टेक्निक का यूज करना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वेजिटा की पूरी बॉडी येलो कलर की एनर्जी से ग्लो करने लगती है। और उसके बाद उसका अपोनेंट कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने आप को एक्सप्लोड कर रहे हो, ऐसा मत करो, इससे तो तुम भी मर जाओगे। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं वेजिटा की वो टेक्निक वैसी लग रही होती है जो कि उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में टोपो के खिलाफ यूज करी थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वेजिटा ये कहता है कि अब मैं पूरा चार्ज हो चुका हूँ, अब तुम्हारा खेल खत्म है। और इसी के बाद हम देखते हैं वेजिटा के पूरी बॉडी से एनर्जी बीम निकलती है जो कि सीधे ही उसके अपोनेंट को लगती है, जो कि उसके आगे खड़ा होता है। और वो बीम भी सीधे ही आगे को लॉन्च हुई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं 2 सेकंड में ही उसका अपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है और वेजिटा को एक भी खरोच नहीं आई होती है। वेजिटा कहता है ये तो बहुत ही आसान था, मेरी नई टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे तो कोई बच भी नहीं सकता है, मेरा काम तो हो गया, अब कैकरॉट और ब्रोली की बारी है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू ने अपना कामेहामेहा लॉन्च कर ही रखा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कामेहामेहा उसके अपोनेंट को लग जाता है और वो कामेहामेहा के अंदर होता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अपने कामेहामेहा को रोक देता है। जिसके बाद हम उसके अपोनेंट को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है। लेकिन फिर उसी वक्त पे हम देखते हैं गोकू ने इतनी बड़ी एनर्जी बॉल बना ली होती है कि वो लगभग 2 प्लेनेट के साइज की होती है। और फिर गोकू ने सीधे ही उस एनर्जी बॉल को अपने अपोनेंट की तरफ मार दिया होता है, जिसको देखने के बाद उसका अपोनेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुमने इतनी जल्दी इतनी बड़ी एनर्जी बॉल कैसे बना ली। और उसी के बाद हम देखते हैं उसका अपोनेंट अपने हाथों से उस एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है और वो एनर्जी बॉल इतनी जोर से ब्लास्ट करती है कि उसका अपोनेंट सीधे ही मर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि मेरे को मारने आए थे, खुद ही मर गए। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद हमें ब्रोली को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अब देखो तुम्हारा खेल कितनी जल्दी खत्म होता है। और हम देखते हैं ब्रोली सीधे ही उस बीइंग के सामने टेलीपोर्ट करता है, जिसको देखने के बाद वो बीइंग शॉक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं ब्रोली उस बीइंग का सर पकड़ता है, जिसका वो बीइंग छुड़ा नहीं पा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं ब्रोली कहता है अब देखो क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रोली अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल सीधे ही उसके अपोनेंट के मुंह पे लगती है, जिससे हम देखते हैं कि उसके अपोनेंट का मुंह पूरा गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसका अपोनेंट सीधे ही हवा में फ्लोट करने लगता है, वो भी बिना सर के। लेकिन फिर उसी के बाद हम देखते हैं कि उस बीइंग का सर अपने आप ही रीजनरेट होने लगता है, जिसको देखने के बाद ब्रोली कहता है कि अच्छा तो मतलब ये रीजनरेट भी कर सकता है, इसका मतलब तो मेरे को उसकी पूरी बॉडी मिटानी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली फिर से ही वही अटैक करता है, जिससे इस बार उसकी फुल बॉडी पे उस एनर्जी बीम से अटैक हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं उसकी फुल बॉडी गायब हो जाती है। और फिर हम देखते हैं ब्रोली जिस भी डायमेंशन में होता है वो डायमेंशन पूरी ब्रेक हो जाती है और वो अपनी रियल डायमेंशन में आ जाता है, जहाँ पर वो गोकू और वेजिटा को देखता है जो कि सुपर सैयन 100 में ही होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कहता है कि अच्छा तो तुमने उन दोनों को हरा दिया। तो सुनने के बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, हमें जल्द से जल्द उस डार्क ओर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो उसको रोक नहीं पाएंगे। और इसको सुनने के बाद हम देखते हैं वेजिटा ब्रोली कहते हैं कि जल्दी चलो, हमारे पास बहुत ही कम समय है। इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ही बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पर डार्क ओर गया होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें डार्क ओर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं डार्क ओर को वो जगह मिल चुकी होती है जहाँ पर इन्फिनिटी रिंग रखी होती है, जिसको देखने के बाद डार्क ओर हंसता है और कहता है कि फाइनली मेरे को ये इन्फिनिटी रिंग का रास्ता मिल ही गया। इसको देखने के बाद हम देखते हैं पीछे से जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं और फिर डार्क ओर कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर भी आ गए, आखिर उन तीनों ने तुम्हें रोका क्यों नहीं? फालतू में अब मेरा टाइम वेस्ट होगा, उन तीनों को तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे को तुम दोनों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क ओर अपने हाथ से एक एनर्जी बॉल मारता है कि बहुत ही बड़े साइज में होती है, जिसको जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट डॉज नहीं कर पाए होते हैं और उन दोनों को वो एनर्जी बॉल लगती है, जिस वजह से हम देखते हैं वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट की हालत खराब हो जाती है, वो भी एक ही एनर्जी बॉल से। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर गोकू और बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं और इसको देखने के बाद गोकू कहता है कि सिर्फ एक एनर्जी बॉल से जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट का ऐसा हाल कर दिया, डार्क ओर तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जेनो को जो कि कहता है कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली, तुम इसे अपनी सुपर सैयन 100 वाली फॉर्म में नहीं हरा पाओगे, ये चीज तो मेरे को पता चल चुकी है, तो इसलिए मैं तुम्हें वो अल्ट्रा पोटारा दे रहा हूँ जिससे तुम तीनों जल्दी से फ्यूजन कर लो और उसे हरा दो। तुम्हें ये काम जल्द से जल्द करना पड़ेगा, वरना ये डार्क ओर इन्फिनिटी रिंग ले लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि
जेनो अपने पास से वो अल्ट्रा पोटारा निकालता है और उसे वो गोकू वेजिटा ब्रोली को दे देता है, जो कि तीनों अपने कान में पहन लेते हैं और फिर हम देखते हैं उन तीनों का फ्यूजन हो जाता है। जिसके बाद हम उस फ्यूजन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा होता है और वो उस फ्यूजन सुपर सैयन 100 में ही होता है और उसकी पावर लेवल बहुत ज्यादा होती है, जो कि जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को महसूस नहीं हो रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि डार्क और उसकी एनर्जी को महसूस करके बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर अब ये कौन है जो कि मेरे से भी ज्यादा पावर लेके बैठा है। जो भी हो, मेरे को तो इन्फिनिटी रिंग लेने से मतलब है। जिसके बाद हम देखते हैं वो इन्फिनिटी रिंग का पोर्टल को खोलने लगता है, लेकिन उसी वक्त पे हम देखते हैं कि जो अल्ट्रा फ्यूजन होता है वो अपने हाथों से की ब्लास्ट से डार्क और पे हमला करता है। कि डार्क और डॉच करता है, लेकिन जैसे ही वो डॉच करता है वैसे उसके सामने अल्ट्रा फ्यूजन आ जाता है और वो सीधे ही उसके फेस पे पंच करता है, जिस वजह से हम देखते हैं डार्क और पीछे की तरफ छड़क जाता है और हम देखते हैं कि अल्ट्रा फ्यूजन अपने हाथ में बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल बनाता है, जो कि लगभग 2 प्लेनेट के साइज की होती है और वो एनर्जी बॉल डार्क और को लग भी जाती है और जिस वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे हम देखते हैं डार्क और के मुंह से थोड़ा बहुत खून निकलने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीधे ही अल्ट्रा फ्यूजन अपने स्पेशल अटैक से डार्क और के ऊपर हमला करता है, जो कि अटैक फाइनल फ्लैश कामेहामेहा और ब्रोली का स्पेशल अटैक का मिक्स होता है, जो कि सीधे ही डार्क और को लगता है और डार्क और उस एनर्जी के अंदर होता है। जिसके बाद डार्क और बहुत ही तेजी से चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रहा होता है और अल्ट्रा फ्यूजन अपने अटैक को रोक नहीं रहा होता है, क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड एनर्जी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क और एक पोर्टल बनाता है, जिसके अंदर फिर वो चले जाता है और फिर हम देखते हैं कि अल्ट्रा फ्यूजन अपने एनर्जी को रोक देता है। जिसके बाद अल्ट्रा विजन कहता है कि आखिर वो कहाँ भाग गया, उसने पोर्टल बनाया और फिर वो भाग गया। जिसके बाद हम देखते हैं दोबारा से पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से हमें घायल डार्क और दिखाया जाता है और डार्क और इतना ज्यादा घायल होता है कि वो कुछ भी कर नहीं पा रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क और कहता है, मैं तुम लोगों से बदला लेकर रहूंगा और ये इन्फिनिटी रिंग भी मैं ही लूंगा। तुम लोग मेरे हाथों अगली बार मरोगे। इसको सुनने के बाद हम देखते हैं अल्ट्रा विजन कहता है कि अगली बार से तुम्हारा क्या मतलब है, और इतना कहते ही हम देखते हैं डार्क और पोर्टल बना के वहां से गायब हो जाता है। इसका मतलब डार्क और अब भाग चुका है और अल्ट्रा फ्यूजन अब उसे मान नहीं पाया। जिसके बाद हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन वो इन्फिनिटी रिंग के पास जाता है और वो इन्फिनिटी रिंग अपने पास रख लेता है। जिसके बाद अल्ट्रा फ्यूजन कहता है, डार्क और तो अब भाग गया है, इसका मतलब कि वो अगली बार कहीं ना कहीं से तो आएगा ही, तो हमें उस चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन सीधे ही जेनो ग्रैंड के पास जाता है और फिर जेनो ग्रैंड कहता है कि वो भाग चुका है, हमें उसे पकड़ना चाहिए था, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं और अब तो हमने इन्फिनिटी रिंग अपने पास रख ही ली है, तो अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि अभी वो आएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल था और वो तुम्हारे सामने तो बहुत ही ज्यादा वीक था। के बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें जेनो पैलेस में जेनो ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी के गोकू वेजिटा ब्रोली दिखाए जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जेनो के पास इन्फिनिटी रिंग और अल्ट्रा पोटारा होती हैं और फिर जेनो कहता है कि हमारा मल्टीवर्स पूरी तरीके से सेफ नहीं है, वो कभी भी आके इस मल्टीवर्स में डिस्ट्रक्शन मचा सकता है, तो उसके लिए तुम लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। इसके बाद गोकू वेजिटा और बाकी के लोग ऐसे ही अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं ताकि वो सुपर सैयन इन्फिनिटी को अचीव कर पाए। और गाइज ये वाली मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही मूवी देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वाली मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से करना और कमेंट में गोकू लिख देना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस मूवी को फुल देखा है और एंजॉय करा है। बाकी मिलते हैं अगली मूवी में।